Okay, so let's talk about file now. सबको स्क्रीन दिख रही फाइल अपलोड की? पक्का? ओके, नाउ यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी तक हम लोग सिर्फ डेटा भेज रहे थे जेसन। हमारे पास, हाँ, शुरुआत से कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बैकएंड था, फ्रंट एंड था। ठीक है, फ्रंट एंड मीन्स पोस्टमैन यूज़ कर रहे थे। रिएक्ट होगा तो रिएक्ट होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास एक फ्रंट एंड है एंड यहाँ पे एक हमारे पास बैकएंड था। बैकएंड में हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे थे। स्प्रिंग बूट फ्रंट एंड कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अभी के लिए हम पोस्टमैन यूज़ करें। सेम जैसे पोस्टमैन से डेटा आएगा वैसे ही हमारा डेटा रिएक्ट वगैरह से आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वी आर सेंडिंग हियर टू हियर फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड जेसन। हम जेसन का डेटा भेज रहे थे, जेसन को रिसीव भी कर रहे थे एंड जेसन ही रिस्पॉन्स में दे रहे थे। मतलब हम जो यहाँ से रिटर्न भी कर रहे थे दैट वाज आल्सो अ जेसन। कहाँ से? यहाँ से। ये भी एक जेसन ही था। अब आप कहो कि जेसन ही क्यों रिटर्न कर रहे हो? क्योंकि जेसन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, या कह सकते हो एक फॉर्मेट है जिसकी हेल्प से फ्रंट एंड और बैक एंड कम्युनिकेट करता है। मतलब बैक एंड को भी वो चीज़ आती है, फ्रंट एंड को भी वो चीज़ आती है। तो इसीलिए हम लोग जेसन रिटर्न करते हैं। बट आप भाई, बहुत बार क्या होता है, जेसन तो ठीक है बट बहुत बार हमें फाइल को यहाँ से यहाँ भेजना होता है। जैसे फाइल, फाइल में क्या है, फाइल में बहुत सारी चीज़ आती हैं। जैसे आप याद करो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स, इमेजेस, आपकी पीडीएफ, हो सकता है पीडीएफ लोड कर रहे हो सकता है डॉक्यूमेंट्स। कितने लोग समझ के मेरी बात? तो ऐसे करके बहुत सारे फाइल भी फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजे जा सकते हैं। अब मेन बात आती है कंसर्न की, उसको हम कैसे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे हैंडल करेंगे। मतलब यहाँ पे कितने लोग यूज़ के समझ पा रहे हो मेरी बात? वो चाहे प्रोफाइल फ़ोटो हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट की फ़ोटो होगी, चाहे वो फूड आइटम्स की फ़ोटो होगी। समझ पाए मेरी बात? कैसे करेंगे? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। यस, सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट एंड में क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द पोस्टमैन, तो पोस्टमैन हमें ऑप्शन देता है सो दैट हम फाइल को बहुत आसानी से भेज सकें। देखते जाओ सब लोग, मैं दिखाता जाता हूँ। अपने फाइंड ये JB 2042 में जाओगे, सबस्ट्रिंग फूडी में जाओ, लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट। और यहाँ पे जब ऐड का ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास रॉ में जेसन है। समझ में आई मेरी बात? अगर रॉ को छोड़ो तो यहाँ पे देखो फॉर्म डेटा है। यस, वी कैन सेंड अ इमेज टू इमेज बाय कीपिंग इट इन फॉर्म डेटा। कैसे? की में आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट है ना, यहाँ पे हम फाइल चूज कर सकते हैं। दिखा ऑप्शन सबको? कितने लोग को दिखा ऑप्शन? की में हम लोग फाइल के टेक्स्ट की जगह हम फाइल चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम अपनी फाइलें आराम से चूज कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, वी कैन चूज फाइल फ्रॉम लोकल स्टोरेज। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपनी फाइल को वीडियो, ऑडियो, कोई इमेज सेलेक्ट करके एंड देन सेंड कर सकते हो। दैट मीन्स हम अपने फॉर्म में डेटा को, इमेज को रख सकते हैं और फिर उसको बैकएंड में भेज सकते हैं। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि रॉ में जा करके, और यहाँ पे एक बाइनरी ऑप्शन है। आई थिंक यहाँ पे तो दिख नहीं है, रॉ में नहीं, यहाँ पे ये रहा बाइनरी। तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं फाइल को और यहाँ से भेज सकते हैं। दो तरीके हैं फ्रंट एंड में हम फाइल को सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। सेम तरीका क्या कर सकते हैं भाई, जब रिएक्ट को यूज़ कर रहा होगा तो रिएक्ट भी क्या करेगी, फॉर्म डेटा को यूज़ करेगी। ठीक है, मतलब फॉर्म डेटा के अंदर इमेज रखेगी और इमेज को सेंड कर देगी। अब बैकएंड में से कैसे हैंडल करेंगे, लेट्स सी दैट। तो अपना सब लोग प्रोजेक्ट ओपन कर लोगे। ठीक है, ये रहा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सबको दिख रहा है प्रोजेक्ट? बोलो भाई, सबस्ट्रिंग फूड ही दिख रहा है? यस। तो लेट सपोज कि हम अपने रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर हैं और यहाँ पे वी वांट टू हैंडल, या वी वांट टू ऐड रेस्टोरेंट थंबनेल या रेस्टोरेंट का बैनर। उसके लिए हम एक कंट्रोलर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आ जाओ नीचे एंड यहाँ पे बनाएंगे हम एक एपीआई बनाएंगे, एपीआई टू हैंडल। ठीक है, एपीआई टू हैंडल और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बैनर। ऐसे करके यूज़र की प्रोफाइल होगी, ऐसे करके फूड आइटम होंगे। सेम आप कैसे करोगे, पब्लिक, 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 अरे भाई गलत क्यों हो रहा है, पब्लिक, अरे भाई, पब्लिक एंड रेस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, और रेस्पॉन्स एंटिटी में आपको क्या रिटर्न करना है? ठीक है, मतलब जब एक बार सक्सेस हो जाए उस समय कुछ रिटर्न करना होगा। अभी इनिशियली मैं क्या कर देता हूँ, इनिशियली इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ इनिशियली। बाद में हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। और बहुत बार क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे डेटा नहीं पता तो आप क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब हम कोई भी डेटा भेज सकते हैं, यहाँ से किसी भी टाइप का डेटा भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेथड का नाम होगा अपलोड फाइल।
यस, जेनरिक, इट्स अ जेनरिक। ठीक है, जेनरिक मीन्स क्वेश्चन मार्क, वी आर नॉट श्योर, हम किसी भी टाइप का डेटा भेज सकते हैं। तो जेनरिक अगर आप सीखोगे तो समझ में आ जाएगा। एंड मेथड का नाम हमने बना लिया फाइल अपलोड। देन हम यहाँ पे बनाएंगे पोस्ट मैपिंग एंड URL क्या बनेगा देखते जाओ। ठीक है, देख तो भाई, देख तो चलने दो भाई, शो चलने दो ना, ये चलने दो सर, भी समझ, हाँ ठीक है। देखो, अब URL क्या बनेगा, ऊपर के URL ले लो, वो ये वाला URL तो सेम रहेगा। ठीक है, API/v1/restaurant, इतना समझे सब लोग, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस हमारे नहीं होंगे। ठीक है, अब होंगे किस किस में चेंजेस देखते जाओ सब लोग। आएंगे नीचे तो यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा अपलोड डैश बैनर, अपलोड डैश बैनर एंड देन मतलब किस रेस्टोरेंट में आप बैनर ऐड कर रहे हो उसकी आईडी ले लेते हैं, तभी तो वो बैनर अटैच कर पाओगे। कितने लोग समझ गए मेरे बात? मतलब अगर हमें यही नहीं पता कि बैनर जो अपलोड हो रहा है वो किस रेस्टोरेंट का बैनर है, ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पे ले लेंगे रेस्टोरेंट आईडी, कि भैया आप रेस्टोरेंट आईडी पास कर दो यहाँ पे। इससे हमें ये पता चले कि हम किस रेस्टोरेंट की फाइल को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। कितने लोग समझे वाई देर इज अ नीड ऑफ दिस? कितने लोग समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी की प्रोफाइल फोटो अपलोड करोगे तो उस बंदे की प्रोफाइल या उस बंदे की यूजर आईडी हमें चाहिए होगी, समझे? तो इसीलिए हमने यूजर आईडी एज अ पाथ वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इन पाथ वेरिएबल के हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाथ वेरिएबल एंड रेस्टोरेंट आईडी। अगर ये वाला नाम एंड वेरिएबल का नाम सेम है तो हमें यहाँ पे अलग से नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ समझा चुका हूँ। अब मेन बात आती है कि फाइल कैसे रिसीव करेंगे, हाउ हाउ वी कैन रिसीव द फाइल। अब कहानी को समझना ढंग से। यहाँ पे जब फाइल भेजोगे आप तो यहाँ पे एक नाम बताओगे अपने फाइल में, ये देखो फाइल का, ये देखो यहाँ पे अगर जाओगे तो ये की आप बता सकते हो उस फाइल की, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा मैं इस तरह करता हूँ तो आपको सही से दिखेगा। ये देखो, जब आप फाइल सेलेक्ट कर रहे हो अपने फॉर्म में तो वहाँ पे आप की बता सकते हो। तो की सपोज है बैनर, अगर की बैनर है दैट मीन्स की बैनर है, उसकी वैल्यू हमारी फोटो है। तो वहां पे हम इस की से डेटा निकालेंगे, ये बैनर से डेटा निकालेंगे। कैसे? ये फॉर्म डेटा है तो फॉर्म डेटा मैंने निकालना सिखाया आपको कैसे, @request परम, रिक्वेस्ट परम, एंड अपनी की पास कर देंगे दैट इज अ बैनर। तो वो की इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक टाइप चाहिए होगा, तो इमेज के लिए यूज करेंगे मल्टी पार्ट फाइल, मल्टी पार्ट फाइल एंड देन बैनर। कितने लोग समझ गए? एज सिंपल एज दैट। बस आपकी कहानी ऑलमोस्ट खत्म है। अब आपके पास डेटा यहाँ पे आ चुका होगा आपके कंट्रोलर के अंदर, वो पूरी पूरी फाइल यहाँ पे आ चुकी होगी इस बैनर के अंदर। ठीक है, एंड बैनर इज ऑफ मल्टी पार्ट फाइल। अब आपको हो गया सर मल्टी पार्ट क्या है, तो मल्टी पार्ट जो है वो एक यहाँ पे इंटरफेस है जो रिप्रेजेंट करता है आपके मल्टी पार्ट डेटा को, मतलब इमेज ऑडियो वीडियो, इसको रिप्रेजेंट करता है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है, इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास। ये देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपलोडेड फाइल, मतलब जो आप फाइल अपलोड करते हो उसको रिप्रेजेंट करता है शिव कुमार। ठीक है, रिसीव्ड इन मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट जो आ रही है, रिक्वेस्ट में से जो डेटा आ रहा है उसको ये रिप्रेजेंट कर सकता है जो कि मल्टी पार्ट टाइप का हो। अब इमेज मल्टी पार्ट टाइप की, मल्टीमीडिया टाइप की, तो उस इमेज को ये रिप्रेजेंट कर सकता है मल्टी पार्ट फाइल, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टी पार्ट फाइल यूज किया। यू डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू, जैसे हमारे पास यूजर डेटा टाइप बनाते हैं हम लोग, मैप पहले से होता है, उसी तरह यहाँ पे मल्टी पार्ट पहले से किसी अपलोडेड फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। भाई पहले बना लेते हैं फिर एपीआई कॉल करते हैं, या फिर कहो चलो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं चलो क्या करते हैं, काम करो, लॉगर यूज करते हैं। ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू यूज प्राइवेट लॉगर, इसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट क्लास, ऑल्ट एंटर करो। ठीक है, इंपोर्ट हो गए और यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे इस बैनर की कुछ प्रॉपर्टीज को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे लॉगर डॉट इन्फो, इन्फो लगा दो, अपलोड बैनर फाइल, ये मैसेज आ जाएगा पहले। ठीक है, हाँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉगर डॉट बैनर डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम यूज करूंगा। क्या गेट ओरिजिनल फाइल नेम, मतलब जो फाइल का नाम है, जैसे यहाँ फाइल का नाम है day1.png तो यहाँ पे day1.png आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे लॉगर डॉट कॉन्टेंट टाइप देख सकते हो कि भैया वो इमेज है क्या है। हर, याद करो सब लोग को पता है ना कि हर एक मल्टीमीडिया टाइप का एक कंटेंट होता है, उसका उसका कंटेंट टाइप होता है। तो जैसे इमेज है तो इमेज/png आ जाएगा, पीएनजी टाइप की इमेज है। जेपीजी होगी तो इमेज/जेपी आ जाएगा, मतलब किस टाइप का कंटेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद,
लॉग और क्या क्या है देखो, लॉगर डॉट इन्फो, इन्फो, और बैनर डॉट लगाओगे तो आप देखो गेट, गेट में आपको क्या मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ मिल रही है। गेट नेम है, ये तो जो की वैल्यू पे आ रहा है उसका नाम होगा। बाइट्स, इसकी हेल्प से आप डेटा रीड कर सकते हो, एक्चुअली ये एरर दे देगा। इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से भी डेटा रीड कर सकते हो। इनपुट स्ट्रीम याद करो, फाइल इनपुट आयो, आयो, अगर इनपुट स्ट्रीम निकाल लें तो हम यहाँ से इस स्ट्रीम से डेटा को रीड किया जा सकता है, ठीक है। रिसोर्स भी निकाल सकते हैं, अभी टेंशन ना लो, मैं सब बताऊंगा। पहले ये 3 करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और ओके में स्ट्रिंग डाल देते हैं बैनर फाइल अपलोड, बैनर अपलोड बैनर फाइल। कितने लोग समझ गए यहाँ तक की कहानी, ठीक है। इसका मतलब अगर ये चल गया, इन्फॉर्मेशन आ गई, इसका मतलब हमारे सर्वर पे डेटा पहुंच रहा है, और अगर सर्वर पे डेटा पहुंचेगा तो हम बहुत सारी ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। कितने लोग इतना समझ गए भाई, बोलो। अगर इतना समझ गए तो कहानी बढ़िया है। ओके, इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। एक सेटिंग और हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वेब से रिलेटेड चीज़ है, तो आपके पॉम डॉट एग्जाम में वेब होना चाहिए भाई, ठीक है। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, अगर आपने नहीं लगाया है तो लगा लीजिएगा। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये वाली चीज़, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो अब इस बात रेस्ट एपीआई बना रहे तो वेब तो होगा ही होगा, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि आपके पास होना चाहिए, अगर पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, ठीक है। अभी हमारे में पहले से था तो हम इसको बंद कर देंगे। एक चीज़ और, यस, वी हैव अ लिमिट फॉर समथिंग, ठीक है, लिमिट है हमारे पास। तो हम आएंगे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि हमारे रिक्वेस्ट में मैक्सिमम कितने साइज की फाइल आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज करेंगे स्प्रिंग डॉट सर्वलेट, सर्वलेट डॉट मल्टी पार्ट, मल्टी पार्ट डॉट मैक्स फाइल साइज। मैक्सिमम फाइल कितने साइज की हो सकती है, बाय डिफॉल्ट 1 MB है। मतलब अगर आप ये नहीं सेट करते तो 1 MB की फोटो डाल सकते थे या इमेज डाल सकते थे। मैं कहूँगा चलो हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम 10 MB कर देते हैं। कितने लोग समझ गए, मतलब 10 MB के 10 MB से ज़्यादा फोटो नहीं अपलोड कर सकते। रिक्वेस्ट की भी साइज होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे स्प्रिंग डॉट सर्वलेट डॉट मल्टी पार्ट मैक्स रिक्वेस्ट साइज। रिक्वेस्ट की मैक्सिमम साइज कितनी होगी, 10 होगी। एक फाइल की साइज है, एक रिक्वेस्ट में कितना डेटा आ सकता है उसकी है। कितने लोग समझ गए। सो दिस इज अ फाइल अपलोड सेटिंग, फाइल अपलोड कॉन्फ़िगरेशन, फाइल अपलोड कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। सो ये करना जरूरी है, अदरवाइज आप रिसीव नहीं कर पाओगे। ये दोनों चीज समझ में आई सबको, बोलो, ठीक है। सो मैक्सिमम कितने ज्यादा एमबी की फाइल आप अपलोड कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप क्या कॉन्फ़िगरेशन रखे हो। अब क्या करते हैं, अब अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तक डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स रन द ऐप, और लॉग हमें चेक करना है तो लॉग ओपन करके रखो। यस वी वांट लॉग्स, तो ये ओपन कर लो और आ जाओ यहाँ पे। एक चीज़ और, आप यहाँ पे ये वाला URL भी ले लो, वी नीड दिस URL ना, तो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली डुप्लीकेट दिस, एक बार डुप्लीकेट कर लो इसको, और इसको कर दो बैनर अपलोड, नाम चेंज करके बैनर अपलोड, अपलोड, ठीक है। अब इसको ऑफ कर दो, मतलब मिनिमाइज कर दो। अब यहाँ पे आओ एंड गो फॉर दिस, ये क्या चीज़ आ गई, URL, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे URL पेस्ट कर दो। और यहाँ पे चाहिए मैं रेस्टोरेंट आईडी, ठीक है, रेस्टोरेंट आईडी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सारे रेस्टोरेंट को गेट करो पहले, देखो है रेस्टोरेंट्स कितने सारे हैं। सो लेट्स सी, यस इतने सारे रेस्टोरेंट हैं हमारे। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेस्टोरेंट की आईडी ले लेते हैं, इनफ रहेगा ना। एक रेस्टोरेंट की आईडी लेते हैं, इनफ है हमारे लिए, ठीक है। तो इसकी इस ये वाली आईडी कॉपी कर लो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, और वापस आ जाओ यहाँ पे एंड यहाँ पे चिपका दो, चिपका दिया, ठीक है। और अब आप आओ फिर से पैराम में, नहीं आप आ जाओ बॉडी के अंदर, फॉर्म डेटा के अंदर, और यहाँ पे अगेन, अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं फिर से बता दूं, देखो आपको क्या करना है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे की में डालना है अपना वही की जिसकी हेल्प से फॉर्म को रिसीव किया जा रहा है, ये देखो ये वाली की बैनर यहाँ पे, ठीक है। तो ये की आप डालोगे यहाँ पे बैनर, और टेक्स्ट को चेंज करोगे फाइल में, और वैल्यू में यहाँ पे एक फाइल को चूज करोगे। तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल को फोटो वगैरह चूज कर लूँगा। कितने लोग समझ गए। आप मल्टीपल फाइल भी डाल सकते हो यहाँ पे, मतलब एक और फाइल डालना तो एक और फाइल डाल सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 15 जितने मर्जी जितनी फाइल डाल सकते हो, एंड आप सेंड कर देंगे। एंड यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि नॉट फाउंड
इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। यस, आपका ये यूआरएल नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक एपीआई स्लैश वी स्लैश रेस्टोरेंट्स भी लिखना है हमें। यस, रेस्टोरेंट्स, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा ज़रूर। एंड यस, अब देखो, अपलोड बैनर फाइल डन, मतलब हमारा कंट्रोल चला परफेक्ट, और एक बार कंट्रोल चला तो उसने सही से रिस्पॉन्स दिया है, लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ है। यस, अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ आ जाओ, एंड लेट्स सी, आप आओ यहाँ पे, ये देखो रेस्टोरेंट कंट्रोल से आया ना, फाइल अपलोड आया इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, ठीक है। देन आया day1.png, द ओरिजिनल फाइल नेम गिव्स द ओरिजिनल फाइल नेम गिव्स द नेम ऑफ द फाइल जो आपने यहाँ से अपलोड किया था, ये देखो day1.png। तो यहाँ पे आपको day1.png मिल गई। एंड कंटेंट टाइप क्या दे रहा है ये, इमेज स्लैश png, मतलब वो इमेज किस टाइप की है। एक बार मैं दूसरी इमेज सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, और लेट्स डिलीट दिस एंड ऐड न्यू इमेज। चलो हम लोग इस बार MP4 ले लेते हैं, एक वीडियो। एंड कुछ दिक्कत आई ना, आई थिंक ये MB, आई थिंक ज़्यादा, ये टू लार्ज है, देखो इट इज टू लार्ज, तो आई थिंक एक्सेप्शन आ गई होगी। यस देखो, मैक्स फाइल साइज एक्सीडेड, मतलब 10 MB से ज़्यादा फाइल रही होगी। तो हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन आ गई, मैक्स अपलोड साइज या मैक्स अपलोड साइज एक्सीडेड एक्सेप्शन, ठीक है। यस, इसको बढ़ा सकते थे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। चलो भाई दूसरी फाइल अपलोड करते हैं, लेट्स कैंसिल दिस एंड सेलेक्ट अ न्यू फाइल। तो हम लोग इस बार ये वाली फ़ोटो डालते हैं, ये वाली फ़ोटो, एंड सेंड। यस देखो, अपलोड हो गई, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो इस बार फाइल का नाम था ये वाली फाइल। एंड इनपुट जो कंटेंट टाइप है, दिस इज इमेज स्लैश JPEG। कितने लोग समझ गए, अब अपने फ्रंट एंड से बैक एंड में फाइल पहुंचा लोगे, बोलो भाई, बोलो भाई, बोल दो फटाफट, बोल दो फटाफट, बोल दो फटाफट। अगर आप यहां तक फाइल पहुंचा ले गए ना, तो अब आपका लास्ट काम बचा है सेव करना, कि इस फाइल को डेटा में, या इस फाइल को अपने चाहे डेटाबेस में सेव कर लो, चाहे आप लोकल स्टोरेज में सेव कर लो, मतलब एक फोल्डर बना के सेव कर लो, ठीक है। या आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस में सेव कर दो। जैसे मैं पूरा डायग्राम एंड ओवरव्यू देता हूँ, ये देखो आपके सर्वर पे फाइल पहुंच चुकी है यहाँ पे। यस, यहाँ पे फाइल पहुंच चुकी है, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर। सो दिस इज अ कंट्रोलर। अब मेन बात है कि ये स्टोर कहाँ पे होगा। स्टोर करने के लिए आप अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। यस, दिस द फोल्डर, ये आपने फोल्डर बनाया, एंड इस फोल्डर के अंदर आप डेटा भरते गए, फोल्डर, ठीक है। मतलब कंट्रोलर यहाँ पे डेटा भरता गया, ये वाला तरीका यूज कर सकते हो। या दूसरा, आप ऑब्वियस बात, आप डेटाबेस यूज कर रहे थे, सो यू विल यूज, यू कीप ऑन यूजिंग दिस लोकल स्टोरेज फॉर डेटा। ये एक ट्रैक क्यों नहीं हो रहा है यार फाइल, आई डोंट नो, फिर इसका मतलब भी क्या है। यस ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यूज डेटा ब्लॉब ऑब्जेक्ट टू सेव द, ब्लॉब मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, टू सेव द इमेज टू द डेटाबेस। या एक और बढ़िया चीज यूज कर सकते हो, आपके पास क्या होती है आजकल, आजकल देर आर लॉट ऑफ क्लाउड सर्विसेज, जैसे AWS की S3 या फिर डिजिटल ओशन की स्पेसिस, या फिर क्लाउडिनरी ऐसे करके हैं, इसको भी आप यहाँ से कॉल कर सकते हो, यू विल यूज इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यस, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। कैन वी सेव गूगल ड्राइव, यस यू कैन सेव द मदन, ठीक है। आपके पास गूगल API का एक्सेस होना चाहिए बस, ठीक है। मतलब अगर भाई ये थर्ड पार्टी सर्विस है, तो यहाँ से आपके पास एक्सेस होना चाहिए, मतलब यहाँ का API वगैरह एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग लोकल फोल्डर में रख लेते हैं, फिर मैं बता देता हूँ कि आप कैसे क्लाउडनरी वगैरह यूज़ करोगे, ठीक है। सेम दोनों चीज़ बताते हूँ, क्लाउडनरी या कैसे यूज़ करोगे, पहले मैं लोकल बता देता हूँ, अपने फोल्डर बना के कैसे यूज़ करोगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। यस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज यूजिंग अ क्लाउड सर्विसेज फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट। अगर लार्ज प्रोजेक्ट है विवेक, तो आपको क्लाउड सर्विसेज फिर यूज करनी है, वहाँ पे AWS S3 क्लाउडनरी ये सब। बट छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप फोल्डर में भी रख सकते हो डेटा, ठीक है। अगर आपके पास स्मॉल प्रोजेक्ट है, अपना खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट है, ब्लॉग लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, बहुत ज़्यादा यूजर्स नहीं है, 1000 2000 10,000 यूजर को हैंडल कर रहा है, 20,000, यू गो फॉर द फोल्डर एट इट्स सेल्फ, ठीक है।
बट अगर आपका प्रोजेक्ट लार्ज स्केल पे है, हैंडलिंग 1 lakhs ऑफ यूज़र, 10 lakhs ऑफ यूज़र, 15 lakhs ऑफ यूज़र, 20 lakhs ऑफ यूज़र, मतलब इस बड़ा है आपका प्रोजेक्ट, सो गो फॉर द क्लाउडनरी एंड AWS, या फिर और भी बहुत सारी इमेज सर्विसेज हैं, उनको यूज़ करोगे, जिससे कि आपको फिर कंप्रेस वगैरह की झंझट नहीं करनी होगी विवेक, ठीक है। अदरवाइज हाँ, यस, अगर आप बताया तो ना, अगर आपके पास छोटा प्रोजेक्ट है विवेक, तो देर इज़ नो नीड, आप छोटी छोटी फाइलें अपलोड करो और उसकी साइज बना के बढ़िया, ठीक है, डिज़ाइन करके देन अपलोड करो। बट अगर आपके पास प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है तो यू हैव टू कंप्रेस द फाइल्स एंड यू हैव टू बेस्ड ऑन CDN, एंड यू हैव टू सर्व दैट कि भैया छोटी साइज मोबाइल पे यूज़ कर रहा है तो छोटी इमेज सर्व हो, अगर कंप्यूटर पे देख रहा है, कोई 4K डिस्प्ले पे देख रहा है, तो वहाँ पे इमेज का रेजोल्यूशन अच्छा हो, तो वो सब चीज़ आप खुद से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये जितनी सर्विसेज होती हैं क्लाउडनरी वगैरह, वो CDN प्रोवाइड करती हैं, उन CDN की हेल्प से हम लोग डेटा को सर्व करते हैं। समझ गया अभी सब लोग? ठीक है। हाँ, चलो तो फोल्डर में डेटा रखते हैं पहले, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। हम्म। ओके, आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, फॉर दैट वी विल क्रिएट अ सर्विस। हम यहां तक तो हमारे पास आ चुकी है, क्या हमारे पास इमेज आ चुकी है, इमेज, इमेज प्लस, और क्या आ चुका है, रेस्टोरेंट की आईडी आ चुकी है, रेस्टोरेंट आईडी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम देयर वी विल कॉल सम फाइल सर्विस, जो फाइल को अपलोड करके और हमें दे दे वापस, ठीक है। सम वी विल कॉल सम फाइल सर्विस, फाइल सर्विस, हम सर्विस को कॉल करेंगे। आ, हम बना लेंगे यहाँ पे एक फाइल सर्विस, तो आओ भाई, और यस, हम सर्विसेज में सारा काम करें ना, तो वी विल क्रिएट वन इंटरफेस दैट इज कॉल्ड फाइल सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेथड होगा जिसका नाम होगा नाम 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 नाम, एक काम करते हैं, नाम में नाम तो रख दो अपलोड फाइल, और ऑब्वियस बात अपलोड फाइल के लिए मल्टी पार्ट चाहिए, चाहिए ना मल्टी पार्ट। और रिटर्न टाइप इसका क्या करते हैं कि फाइल को अपलोड होने के बाद ये उस फाइल का नाम रिटर्न कर दे, ठीक है, फाइल का नाम रिटर्न कर दे। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, हम फाइल का नाम रिटर्न करा लें या पूरा पाथ रिटर्न करा सकते हैं, या दोनों रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। सो वी विल यूज सम क्लास, हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, हम क्लास बनाएंगे, DTO बना लो चाहे, चलो DTO बना लो, ठीक है, नाम दे दो उसका फाइल डेटा, फाइल फाइल डेटा, ठीक है, फाइल डेटा, और फाइल डेटा में रख दो सबसे पहले फाइल का नाम, फाइल का पाथ, और क्या हो सकता है, बस दो ही चीज़ रख दो, फाइल का नाम, फाइल का पाथ। और इसको बना लो, डेटा बना लो, चाहे आप गेटर सेटर्स चाहिए, सेटर एंड गेटर्स चाहिए, एंड ऑल आर कंस्ट्रक्टर चाहिए, एंड नो आर कंस्ट्रक्टर चाहिए, एंड बिल्डर चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्यों बना रहे हो, मैं इसलिए बना रहा हूँ ये, जिससे कि मैं दोनों चीज़ रिटर्न कर पाऊँ यहाँ से, यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा फाइल डेटा। ये तो लोग समझ गए। अब क्या होगा, वी विल यूज अपलोड फाइल फॉर फॉर अपलोडिंग द फाइल, एंड ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न फाइल डेटा, ठीक है। यस, क्या नाम है आपका, सुभजीत, वी कैन यूज रिकॉर्ड एज वेल, ठीक है। हम यहाँ पे, क्योंकि आई एम यूजिंग आई थिंक लेटेस्ट वर्जन, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड, एंड इनसाइड वी कैन यूज आवर फाइल नेम, एंड कंटेंट में हम चाहिए क्या यहाँ पे, स्ट्रिंग फाइल पाथ, एज सिंपल एज दैट। रिकॉर्ड भी यूज कर सकते थे, इट्स योर चॉइस। अब आप कहोगे जिनको नहीं पता रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड एक ऐसी क्लास होगी जिसके ये वेरिएबल या जिसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो दैट इज एक्चुअली इम्यूटेबल, एक बार बन जाएगा ऑब्जेक्ट फिर वो चेंज नहीं होगा, ऐसा ना, दैट विल नॉट नॉट बी चेंज, बस सेम क्लास है। और कुछ इसके बाय डिफॉल्ट इसके पास कुछ मेथड्स हैं, गेटर सेटस मेथड है ऑलरेडी, और ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है। अभी आया समझ में? यस। सो उसको यूज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, अदरवाइज आप नॉर्मल क्लास भी यूज कर सकते हो, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आपको रिकॉर्ड यूज करना है। यस अक्षांश, यू आर राइट, इट्स ड्रॉबैक, इट कैन नॉट बी, यस विवेक, तो हमें बार बार नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो फाइल डेटा हमारे पास है एंड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। एक दो चीज़ और लो, यहाँ पे हमारे पास फाइल मिल जाएगी, और कहाँ पे अपलोड करना है, वी विल गेट द पाथ ऑफ दैट, ठीक है। पाथ, दो चीज़ हमें पता होना चाहिए, इस फाइल अपलोड के पास दो चीज़ पता होनी चाहिए, कि आपकी फाइल, दूसरा आपका पाथ, ये दो चीज़ पता होना चाहिए इसको, समझ गए ना? यस।
तो चलो भाई अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वी विल डू दैट। हम आते हैं यहाँ पे, बना लेते हैं क्लास फाइल अपलोड सर्विस दैट विल बी इम्प्लीमेंट फाइल सर्विस एंड सर्विस इसको बना दो सो दैट ऑटो वायर हो सके, और इम्प्लीमेंट कर दो अपलोड फाइल। ठीक है, सो इट विल अपलोड द फाइल। ये अपलोड फाइल अपलोड कर देगा फाइल को जहां भी इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, मतलब इसको डिपेंड करेगा आप यहाँ पे किसका कोड लिख रहे हो। अगर आप लोकल वाला लिख दोगे तो लोकल में अपलोड कर देगा, समझ गए ना। अगर आप यहाँ पे बकेट वाला लिख दोगे तो S3 बकेट में अपलोड हो जाएगा डेटा। कैसे आप लूज कपलिंग करोगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो फाइल अपलोड की स्पेलिंग गलत हो गई, लेट मी करेक्ट इट। फाइल अपलोड, अपलोड सर्विस, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कहानी अच्छे से समझिएगा सब लोग, सब लोग अच्छे से कहानी समझिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर, और यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छे से कहानी को समझिएगा। कहानी ये कह रही है कि इस मेथड को दो चीज मिल रहा है, एक आपकी फाइल और एक आपका पाथ, मतलब कहाँ पे अपलोड करना है, दैट इज एक्चुअली ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन लगाऊंगा कि इफ पाथ, तो पहली बात नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाथ डॉट इज एम्प्टी। अगर पाथ एम्प्टी है इसका मतलब कि गड़बड़ भाई, डेस्टिनेशन डिफाइन ही नहीं है, नहीं है समझ में। मतलब डेस्टिनेशन पता ही नहीं कहाँ पे अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे एरर दे देंगे या एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। ठीक है, यस। अब इज एम्प्टी क्या करता है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो, इज एम्प्टी लेंथ को जीरो चेक करता है। ठीक है, इज एम्प्टी विल चेक कि लेंथ उसकी जीरो है कि क्या है। ठीक है, तो ये मैंने चेक किया भाई, ऑब्वियसली बात, पाथ के लेंथ जीरो है इसका मतलब कुछ इसके अंदर है नहीं। इससे साथ आप नल भी लगा सकते हो। आई थिंक इसके लिए एक और है, ब्लैंक है। ब्लैंक क्या चेक करता है, नल को भी चेक करता है क्या, देखो। ट्रू इफ द स्ट्रिंग एम्प्टी और कंटेन ओनली वाइट स्पेस, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है मेथड, मतलब वाइट स्पेस भी है तब भी गलत है। तो ये दोनों को चेक करेगा, एम्प्टी भी ना हो और वाइट स्पेस भी ना हो। समझ गए ना, यस। और ठीक है, बस ठीक है, मुझे लग रहा है इतना ठीक है। हाँ, अगर ये है ब्लैंक है, दैट मीन्स वी विल रिटर्न या थ्रो, थ्रो एक्सेप्शन। विच एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन थ्रो कर दें, कोई एक्सेप्शन बना लो। इनवैलिड पाथ एक्सेप्शन बना सकते हो आप, अदरवाइज मैं अभी के लिए रन टाइम कर देता हूँ, रन टाइम एक्सेप्शन। और यहाँ पे इनवैलिड पाथ या अपलोड पाथ। सबको कोडिंग समझ में आ रही है ना, बोलो भाई, कोडिंग सबको समझ में आ रही है, पक्का। अच्छा, कुछ चीज़ें और ले सकते हो, पता है क्या, कुछ चीज़ें आप और ले सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्लाउड पे अपलोड करनी है कि लोकल अपलोड करनी है, इसका आप यहाँ पे फ्लैग भी ले सकते हो, पता है। एक फ्लैग ले लो, और मतलब ले सकते हो, मैं बस बता रहा हूँ कि फ्लैग, एक बुलियन ले लो, फ्लैग, किधर तक समझ में आया मेरी बात, या फ्लैग में क्लाउड कर दूँ। अब ये क्लाउड की वैल्यू अगर ट्रू है, इसका मतलब आपको क्लाउड पे अपलोड करना है, तो सर्विस कोड आप वैसा ही लिखोगे यहाँ पे। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो इफ द क्लाउड इज ट्रू, इसका मतलब हमें क्लाउड पे अपलोड करना है। इफ द क्लाउड इज नॉट ट्रू, इसका मतलब हमें लोकली अपलोड करना है। तो आप ऐसा कंडीशन ले सकते हो, अदरवाइज ऑब्वियसली बात, हम इस इंप्लीमेंटेशन को बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब इस इंप्लीमेंटेशन को बदल सकते हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लो। इंप्लीमेंटेशन विल बी चेंज्ड आफ्टर द रन टाइम ऑल्सो, इसीलिए तो हम इंटरफेस अलग लिख रहे हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग लिख रहे हैं, तो इसके लिए टेंशन लो मत, कोई दिक्कत वाली बात। अगर ऐसा नहीं है भाई, अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगी, एक चीज़ और है, ये रन टाइम एक्सेप्शन मैंने जानबूझ के ले लिया है, आपको यहाँ पे खुद की कोई एक्सेप्शन लेनी है, समझ गए। आपको यहाँ पे खुद की कोई एक्सेप्शन लेनी है, मतलब आपको यहाँ पे एक्सेप्शन, यू हैव टू क्रिएट द एक्सेप्शन। मैं बना देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बनाओगे नहीं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन नाम से एक ये रहा, एंड क्रिएट एक्सेप्शन, आप यहाँ पे बना लो, इनवैलिड फाइल पाथ, फाइल पाथ एक्सेप्शन मैंने बनाना सिखाया है, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, एंड मैसेज ले लो, सुपर को कॉल कर दो, और बाय डिफॉल्ट आप एक कंस्ट्रक्टर और बना लो, इनवैलिड पब्लिक, इनवैलिड, जिसके अंदर कुछ नहीं दूंगा मैं। अगर आप ना यूज़ करो तो यहाँ पे सुपर को चला जाएगा, इनवैलिड फाइल पाथ। अब इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यस।
इनवैलिड फाइल पाथ एक्सेप्शन। यस, एल कहीं गड़बड़ हो गया, तो लेट मी करेक्ट इट। एक इस तरह होती है कोडिंग आपकी। यस, समझ गए सब लोग। अब यहाँ पे देखो, अब अगर ये इफ नहीं चला, इसका मतलब पाथ में कुछ ना कुछ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर ये वाला फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फोल्डर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। कितने लोग समझ गए? वी विल क्रिएट द फोल्डर। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, और इफ अगर हमारे पास एक क्लास है फाइल्स नाम की, डॉट इज एग्जिस्ट नाम से हमारे पास मेथड है, ये देखो। ठीक है, अब आप देखते जाओ, ये फाइल नाम से क्लास है जिसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं बेसिकली, जो हमारा फाइल से रिलेटेड काम करते हैं। फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, फोल्डर वगैरह। ठीक है, तो हमने फाइल डॉट इज एग्जिस्ट नाम से एक मेथड है, ये क्या कर रहा है, ये चेक करके बताएगा कि एग्जिस्ट कर रहा है फाइल कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता चलता हूँ जिससे आपको टेंशन ना हो। ठीक है, रिटर्न करेगा इफ ट्रू इफ द फाइल एग्जिस्ट, और फॉल्स इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और इट्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी। ओके ओके, ठीक है। यस, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल के बारे में हमें फोल्डर चेक करना ना, वी हैव टू चेक द फोल्डर। तो जरा देखते हैं। ये देखो, अच्छा डायरेक्टरी भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्टरी है कि नहीं है। ओके, सो आई वांट टू चेक कि फोल्डर उसके हैं कि नहीं है। क्रिएट डायरेक्टरी भी कर सकते हैं, वो डायरेक्टरी बना भी सकते हैं। एक बार इस डायरेक्टरी चेक करते हैं जरा। पहले आप ये फटा दो, थोड़ा सा फाइल्स डॉट इस डायरेक्टरी जरा चेक करो क्या करता है। नॉट इस सेम फाइल ना, इस डायरेक्टरी। यहाँ पे आ जाओ, लेट्स चेक। ये देखो, ट्रू इफ द फाइल इज अ डायरेक्टरी, फॉल्स इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट अ डायरेक्टरी। ठीक है, और इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इफ द फाइल इज ओके। तो ये चेक करेगा फाइल। कौन सा मेथड होगा यहाँ पे टू चेक, क्योंकि इसमें देखो ये जो फाइल होगी ना, ये जो पाथ होगा इसमें नाम भी होगा। ठीक है, ओके। कोई बता सकता है यहाँ फाइल्स का कौन सा ऐसा मेथड है? पुराना वाला तरीका नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ। पुराना तरीका तो ठीक है, फाइल्स वाला नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ। हम्म, हम्म, बताओ भाई, बोलो भाई। फाइल्स तो हमारे पास है। लेट मी चेक चेक चेक। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हाँ थोड़ा सा मेहनत करते हैं। ये जो पाथ आ रहा है ना, पहले थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई, आप लोग को बता रहा हूँ कैसे। ये जो पाथ आ रहा है ना, दिस पाथ, ये पाथ कुछ ऐसा होगा। पहले आप पाथ समझो। सपोज हमारे पास फोल्डर है अपलोड्स, ठीक है, उसके बाद फाइल का नाम है abc.png, इस तरह से फाइल होगा। तो हम क्या करते हैं, वी विल एक्चुअली इसको पहले पाथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बोलो, पाथ में कन्वर्ट कर लें सब स्ट्रिंग की हेल्प से। इसको हटा दें या तो, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? चलो एक काम करो, आप यूज करो फाइल्स डॉट गेट, और गेट 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 फाइल्स डॉट गेट पाथ्स डॉट गेट। इसको निकालने के लिए, पाथ बनाने के लिए इसको पाथ्स डॉट गेट, और गेट में अपनी ये वाला पाथ अपना पास कर दो, स्ट्रिंग वाला। ये आपको पाथ दे देगा। ठीक है, पाथ वन दे देगा। ठीक है, और हमें चाहिए फोल्डर पाथ, फोल्डर पाथ। तो हम क्या करते हैं, इस पे कर देते हैं सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग कर देते हैं पाथ डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, पाथ डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट से जहां मुझे क्या मिलेगा, डॉट, ये ना, डॉट। कितने लोग ये समझ पाए, ये वाली लाइन? पाथ, ये स्ट्रिंग की वैल्यू थी, डॉट सब स्ट्रिंग मैंने लगाया,
और फिर मैंने इस डॉट का इंडेक्स दे दिया। ठीक है, ठीक है, फोल्डर पाथ सही कर देते हैं, फोल्डर पाथ सही कर देते हैं, अब सही है। तो एक्चुअली मुझे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कहाँ से कहाँ तक का, ये मिल जाएगा। और एक्चुअली हमें फोल्डर चाहिए था ना इधर वाला, और हमें मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम क्या करते हैं, इसको देते हैं लास्ट स्लैश। अब जीरो से चलते हैं, हम चलेंगे सब स्ट्रिंग में देंगे जीरो से चलो कॉमा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग मुझे भी लगाने दो ना। तो अब होगा जीरो से, मतलब यू से स्टार्ट होगा, चलता जाएगा कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और ये एक कम तक निकालता है, आई थिंक कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये कम तक निकालता है। और लेट्स सी, +1 कर दें, बोलो भाई। इसको देखो सब लोग, इसको देखो। हाँ, लॉक करूंगा, पहले आप लोग चेक करो ना, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलो। अब इसको इसको लॉक करके देखते हैं, ठीक है, इसको लॉक करके देखते हैं। यस, वी आर गोइंग टू सी, यहाँ पे लॉगर लगा लो। ठीक है, प्राइवेट लॉगर, इतना मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई। एंड यहाँ पे हम लॉगर लगाएंगे .info, और फोल्डर पाथ को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया है, लॉ इन्फो कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे एंड जस्ट कॉल दिस फाइल सर्विस। ठीक है, प्राइवेट फाइल सर्विस, फाइल सर्विस। ठीक है, एंड जस्ट इस वाले अपने कंस्ट्रक्टर में उसको भी ऐड कर लो। आ इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के इसको ले लो, इसको ले लो, परफेक्ट। आप कॉल कर लो फाइल सर्विस डॉट अपलोड, और बैनर पास कर दो, एंड पाथ पास कर दो। पाथ क्या ले लो अभी के लिए, बाय डिफॉल्ट ले लो स्ट्रिंग पाथ फाइल, और मैं अभी हार्ड कोड कर दे रहा हूँ, अपलोड्स स्लैश एंड प्लस बैनर डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, एंड देन यही पाथ हमने यहाँ पास कर दिया। तो अभी के लिए मैंने टेम्प्रेरी ले लिया, ठीक है, टेम्प्रेरी ले लिया है, एक बार चेक करो सब लोग। ठीक है, बोलो। हम्म, तो अभी के लिए हमारे पास ये वाला पाथ चला जाएगा अपलोड्स के बाद दिस, एंड यहाँ पे जाके एक बार देखते जाओ सब लोग, यहाँ पे जाने के बाद यस, ये क्या करेगा, इट विल टेक पाथ्स डॉट गेट, और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, वही स्टार्टिंग से लेकर के स्लैश तक का। एंड आफ्टर दैट हमने लॉक कर दिया। लेट्स रीरन एंड चेक इट आउट। आ जाओ एंड रन करो। यस आ गया, एंड आप देखो यहाँ पे, देखो अपलोड्स तक आ गया, अपलोड्स तक आ गया, आ गया। स्लैश इसने लिया ही नहीं मुझे लग रहा है, ठीक है, स्लैश लिया नहीं। एक काम करते हैं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। एक बार आप वापस आओ कंट्रोलर के अंदर, एंड यहाँ पे कुछ और स्लैश लगा के सपोज दो यहाँ पे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बैनर्स। एक बार इसको भी टेस्ट करो कि अगर नेस्टेड पाथ है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, लेट्स रन। नेस्टेड पाथ में क्या मिलेगा, परफेक्ट तो आ रहा है, देखो मिल रहा है, बोलो भाई। ठीक है, ओके चलो, अगर मिल रहा है तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मिल रहा है अगर, तो आ जाओ वापस सर्विस के अंदर, एंड यहाँ पे फोल्डर पाथ अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वी विल क्रिएट इट। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे इफ फाइल्स डॉट एग्जिस्ट फोल्डर पाथ, अगर नहीं कर रहा है मतलब नॉट लगा देंगे, इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइल्स डॉट क्रिएट फोल्डर, क्रिएट डायरेक्टरीज है ना, आई थिंक क्रिएट डायरेक्टरीज कॉल कर लो, एंड विल पास फोल्डर पाथ। ठीक है, तो फाइल्स डॉट क्रिएट डायरेक्टरीज क्या करेगा, इट विल क्रिएट द डायरेक्टरीज, ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, क्रिएट द डायरेक्टरीज बाय क्रिएटिंग ऑल नॉन एग्जिस्टेंट पैरेंट डायरेक्टरीज फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्रिएट करेगा नेस्टेड वाले भी, एक बार ट्राई करते हैं सारे। सो एक्सेप्शन आएगी, तो एक काम करो, थ्रो कर दो एक्सेप्शन को अभी। आयो, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट्स रीरन,
आई थिंक यहाँ भी हमें थ्रो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कंट्रोलर के अंदर भी एक्सेप्शन। यस, ठीक है, अब लगा दूँ, देखते हैं कि क्या ये बना पाता है कि नहीं बना पाता है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो आ जाओ यहाँ पे एंड यस, तो चल तो गया। आप फोल्डर्स को चेक करना है कि ये बना कि नहीं बना, क्योंकि अगर हम चेक करें सो लेट्स सी कहाँ बना होगा। यस, आपको दिख रहा होगा ये अपलोड्स, इसके अंदर देखो रेस्टोरेंट बैनर्स दिख रहा है, कितने लोग को दिख रहा है, कितने लोग को दिख रहा है। दैट मीन्स फोल्डर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इस वाले सर्विस ने क्या किया, इस वाले कोड ने क्या किया, उस फोल्डर को बना दिया। ठीक है, इफ फोल्डर्स नॉट exists इट विल क्रिएट। और अगर है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो ये इफ चलेगा ही नहीं। जैसे अगर मान लो दोबारा करोगे तो ऐसे थोड़ी ना बार बार बनेगा, एक बार ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कितने लोग समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो यस फोल्डर बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या है, अब क्या करना है, अब बहुत ईजी है। अब हमारे पास देखो फोल्डर के साथ फाइल पाथ तो यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, इट इट विल एक्चुअली कंटेन होल पाथ विद द फोल्डर। तो ये तो हमारे पास पूरा पाथ है, इसी में से मैंने फोल्डर का पाथ निकाला था यहाँ पे, तो हमारे पास पूरा पाथ है ये। सो वी विल गेट, हम कहेंगे ठीक है पाथ्स डॉट, इस पूरे पाथ का निकाल लो, पाथ्स डॉट गेट, और यहाँ पास कर दो अपना पाथ। ये हमें फुल पाथ दे देगा एक्चुअली, फाइल फाइल का फाइल पाथ है ये, मतलब इसके अंदर फाइल का नाम भी है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट करेंगे, वी विल राइट टू दिस पाथ। ठीक है, हम इस पाथ पे राइट कर देंगे अपनी फाइल, इस फाइल से निकाल के, इस फाइल से निकाल के। तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे फाइल्स डॉट फाइल्स डॉट कॉपी, एंड कॉपी में सोर्स पास करो अपना, सोर्स पास करो, कहाँ से कॉपी करना है। इस मेथड को देखो, कई 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 सारी चीज़ें पास कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, एक तो टारगेट, सोर्स टारगेट मतलब कहाँ से रीड करना है, कहाँ पे राइट करना है। समझ पा रहे हो ना, कहाँ पे रीड करना है, कहाँ पे राइट करना है। और तीसरा चीज़, आप ऑप्शन पास कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन इज बेसिकली लाइक कि ऑप्शन मतलब कि अगर जैसे मान लो पहले से है, तो क्या हम उसको ओवरराइट करना चाहते हैं कि ओवरराइट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पास कर सकते हो। लेट्स डू दैट। तो हम आते हैं, हम कहेंगे हम सोर्स में क्या करते हैं, जो फाइल है डॉट गेट इस इनपुट स्ट्रीम, ये हमारा सोर्स हो गया, और फाइल पाथ हमारा टारगेट हो गया। और स्टैंडर्ड ऑप्शंस में हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड कॉपी ऑप्शंस डॉट रिप्लेस एग्जिस्टिंग, मतलब अगर है ऑलरेडी तो उसको रिप्लेस कर देना। मतलब इस वाली फाइल पाथ्स पे, ये इस वाली फाइल नाम से कोई फाइल पहले से होगी तो उसको रिप्लेस कर दो भैया। समझे सब लोग मेरी बात, तो उसको रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। सो इट विल एक्चुअली डूइंग दिस। अब यस ये नहीं है, हाँ, अब ये फाइल कॉपी कर देगा, मतलब आपके इस वाले मल्टी पार्ट से डेटा निकाल करके और इस पाथ पे डेटा इसने कॉपी कर दिया। दैट्स इट, दैट्स ऑल। समझ गए मेरी बात, हाँ आपका काम हो चुका। अब आप क्या करो, अब आप नया रिकॉर्ड बना दो, फाइल डेटा उसमें दो चीज पास कर दो, फाइल का नाम, तो फाइल का नाम वही है ना, ऑब्वियस सी बात। फाइल का नाम हमें मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा फाइल का नाम, तो ऑब्वियस सी बात पाथ से निकालना पड़ेगा हमें, इसके बाद वाला ना। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ, फाइल नेम कैसे निकालेगा, फाइल नेम, फाइल नेम निकलेगा हमारा जो पाथ है एक्चुअली। ठीक है, पाथ डॉट सबस्ट्रिंग करके निकाल सकते हो, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सबस्ट्रिंग में वही है कि जो हमारा पाथ है डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और जहाँ हमारा डॉट लगा है ना, नहीं स्लैश ठीक तो है, स्लैश के एक आगे से चलेगा। ठीक है, और ये फाइल नेम को निकाल देगा। तो हम यहाँ पे पहली बार में फाइल नेम पास कर सकते हैं, दूसरी बार में पूरा पाथ पास कर सकते हैं। बस ये हो गया आपका बन चुका डेटा। इसी डेटा को आप यहाँ से रिटर्न कर दो, फाइल डेटा यहाँ से रिटर्न हो गया। ठीक है, यस। अब एक बार हम चेक करते हैं, अपने कंट्रोलर में आते हैं, ये हमें रिटर्न कर देगा वही चीज़, ये देखो फाइल डेटा। और हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अभी के लिए वही फाइल डेटा रिटर्न कर देते हैं। लेट्स सी ये फाइल डेटा, देखते हैं क्या हमें मिल रहा है, फाइल अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही। रेस्टोरेंट आईडी की तो अलग कहानी है। ठीक है, तो हम, ये क्या है भाई, तो कुछ एरर आ गया आई थिंक।
एक बार दोबारा से रन करना। कुछ एरर आ रही है कहीं पे। एरर 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 कहाँ पे आ रही है, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है फाइल अपलोड सर्विस डिफाइंड इन relying on circular dependency discourage they are provided by default update your application remove the circular dependency as circular dependency हम लोगों ने कहाँ डाली यार। हम्म? कहाँ पे सर्कुलर रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर फाइल अपलोड सर्विस के अंदर अपने क्या अपलोड कुछ सॉफ्टवेयर किया गया। फाइल सर्विस यहाँ भी क्यों हमने डाल दी, आई डोंट नो। फाइल सर्विस के अंदर फाइल सर्विस दोबारा क्यों लिख दी है, ऐसा क्यों कर दिया हमने। ये दुष्परिणाम मिलेगा इससे हमें। हम्म, क्यों कर दिया था। ठीक है, अब सही है। अब आ जाओ देखो, और लेट्स सेंड। यस, अब आपको देखो रिस्पॉन्स में मिला क्या, फाइल नेम मिल रहा है, साथ ही साथ में आपको ये अपलोड कहाँ हुआ है पूरा पाथ मिल रहा है, अपलोड्स स्लैश रेस्टोरेंट बैनर स्लैश व्हाट्सएप इमेजेस। अब अगर यहाँ पे आओ देखो तो यू विल सी कि आपको यहाँ पे एक फाइल मिल रही है, ये रही फाइल, और ये फाइल वही वाली फाइल है, अगर आप देख भी सकते हो इसको, ठीक है, क्लिक करके इसको देख सकते हो, ये वाली है। ठीक है, दूसरी फाइल अपलोड करके चेक करो, यहाँ पे जाओ, इसको हटा दो, यहाँ पे आ जाओ, एंड लेट्स सी, ये वाली फाइल लो एंड फिर से सेंड कर दो। ये देखो, इस बार day1.png है, और ये उसका पाथ है कहाँ पे अपलोडेड है, एंड ये देखो हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। दैट मीन सर्वर पे आ जा रही डिपेंडेंसी। सर्कुलर बनने से गलती से आ गया था, फाइल सर्विस के अंदर मैंने फाइल सर्विस ही डाल दी थी, पता नहीं ऑटोमेटिक आ गया था कि डाल दी थी, मुझे समझ नहीं आया। तो अब फाइल हमारे पास पहुंच रही है, कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ सकता है आपको भाई, ठीक है, मैं एक बार समझा दूं दोबारा से। हमने क्या किया, पहले देखा कि पाथ ब्लैंक तो नहीं है, ठीक है, फिर हमने, क्योंकि ये पाथ था ना, ये पाथ हमें इसके फाइल नेम के साथ मिल रहा था ऐसा, तो हमने क्या किया, हमने इसको अलग किया और इसको अलग किया, और फिर देखा क्योंकि भाई ऐसा भी तो होगा कि फोल्डर नहीं होंगे तो बनाने पड़ेंगे, तो इसीलिए हमने फोल्डर का पाथ निकाल लिया ये लॉजिक लगा के। फिर हमने पाथ को प्रिंट किया, मतलब लॉक किया, उसके बाद देखा फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमने क्रिएट कर लिए, और फिर हमने क्या किया, हमने फाइल का पाथ निकाला है, और फिर हमने कॉपी कर दिया है अपने इनपुट को, मल्टीपार्ट फाइल को अपने फाइल पाथ पे। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल पाथ, फाइल नेम निकाला, सेम वही फंडा लगाया हमने, सब स्ट्रिंग कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें फाइल नेम ऑलरेडी है, ये देखो, समझ गया ना, तो फाइल नेम मिल गया, उसके बाद बस अब क्या है, हमने बस रिटर्न कर दिया। कितने लोग समझ गए, एज सिंपल एज दैट। तो ये फाइल तो अपलोड हो रही है, बट अभी हमने कहीं भी कनेक्शन नहीं बनाया है, किसका, अभी हमने कहीं भी कनेक्शन नहीं बनाया है अपने बैनर का, रेस्टोरेंट का, कि ये पता चले कि रेस्टोरेंट, ये पता चले कि रेस्टोरेंट, हाँ, ये बैनर रेस्टोरेंट के साथ कैसे जुड़ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। चलो भाई करें, ठीक है, मतलब ये किस रेस्टोरेंट का ये नहीं पता चल पा रहा है, तो यस चलते हैं भाई। अब आ जाते हैं और इंटरेस्टिंग मोड पे, ठीक है, यस, आ जाते हैं और इंटरेस्टिंग मोड पे। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं जावा में, और सबसे पहले आप देखो रेस्टोरेंट एंटिटी को चेक करो कि रेस्टोरेंट एंटिटी के बाद क्या है, एक बैनर है हमारे पास, इट विल स्टोर द नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ द फाइल। चलो भाई बढ़िया, परफेक्ट, मैं कहूँगा ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, आ जाओ। हम कहेंगे हमारे पास सर्विस भी है, आई हैव अ सर्विस, तो हमारे रेस्टोरेंट सर्विस भी होगी, और लेट्स सी, ये रही हमारे पास रेस्टोरेंट सर्विस, ये रही हमारे पास रेस्टोरेंट सर्विस, कहाँ रही, ये रही हमारे पास रेस्टोरेंट सर्विस, ये रही, ठीक है, तो ये हमारी रेस्टोरेंट सर्विस रही, परफेक्ट। अब आप कहोगे कि सर एक सर्विस और बनाओगे क्या रेस्टोरेंट सर्विस में, आप बना सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो आप रेस्टोरेंट कंट्रोलर से ही सारा काम कर सकते हो, यहीं पे पूरा लॉजिक लगा दो। अब आप बताओ, एक हम सर्विस के अंदर लिखें कोड कि यहाँ पे लिखें, रेस्टोरेंट से एसोसिएट करना है हमें फोटो को, रेस्टोरेंट से एसोसिएट करना है फोटो को, अब आप लोग बताओ भाई, बोल दो भाई फटाफट, यहीं पे लॉजिक लगा दें कि नहीं बना लें, समझ तो गए होंगे, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ कॉल करेंगे, और यहाँ यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ कॉल करेंगे, यहाँ लिख देंगे तो चलो न्यू बना लेते हैं, लेट्स सी, तो हम आ जाओ अपने रेस्टोरेंट सर्विस में यहाँ पे, और यहाँ बना लेते हैं सेम फंडा, क्या करते हैं, नाम होगा उसका अपलोड बैनर, और दे रहे होंगे ऑब्वियसली बात मल्टी पार्ट फाइल, और रेस्टोरेंट की आईडी दे रहे होंगे, रेस्टोरेंट आईडी दे रहे होंगे, सॉरी, स्ट्रिंग होगी ना रेस्टोरेंट आईडी, आई थिंक, आईडी, आई थिंक रेस्टोरेंट आईडी स्ट्रिंग ही है, चेक इन साइड, हाँ,
यस, ठीक है, तो आईडी आ जाएगी। एंड इसका रिटर्न टाइप क्या रखते हैं हम लोग, क्या रिटर्न करें? आफ्टर द अपलोड, आफ्टर द अपलोड हम डीटीओ रिटर्न कर सकते हैं, डीटीओ रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, यस, वी कैन रिटर्न द डीटीओ पार्ट, रेस्टोरेंट डीटीओ, रेस्टोरेंट डीटीओ पार्ट। ठीक है, अब हम सर्विस में चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मेथड यहाँ पे। लेट्स इम्प्लीमेंट इट। अपलोड बैनर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली गेट द ओल्ड रेस्टोरेंट ऑफ दिस आईडी। तो हम वही लॉजिक लगाएंगे, हम कहेंगे रेपोजिटरी रेस्टोरेंट रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी और इज थ्रो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये चीज़ आप लोग कर ही चुके हो, ये हमें दे देगा पुराना वाला रेस्टोरेंट। ठीक है, अब हमें पुराना रेस्टोरेंट मिल जाएगा, परफेक्ट, मिल जाएगा भाई। और फिर हम क्या करेंगे, हम लोग, या फिर एक काम करो, ये बाद में निकालो, पहले फाइल को अपलोड करो। फाइल को अपलोड करने के लिए हम, फाइल सर्विस चाहिए होगी, तो लेट्स इंजेक्ट द फाइल सर्विस यहाँ पे। आप फाइल, फाइल सर्विस, फाइल सर्विस, और इसको ऑटोवायर कर दो। तो कंस्ट्रक्टर को डिलीट करके दोबारा से बना लो सबको। यस, दोबारा से बना लिया, फाइल सर्विस मिल गई। अब हम फाइल सर्विस का हेल्प लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपलोड द फाइल, अपलोड द फाइल, अपलोड द फाइल। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर्विस डॉट फाइल सर्विस डॉट अपलोड, और हमें यहाँ पे देना है फाइल, और यहाँ पे क्या देना था, पाथ। पाथ तो है ही नहीं हमारे पास, बोलो भाई पाथ तो हमारे पास है ही नहीं, पाथ तो है ही नहीं, तो हम पाथ और से बात बनाएंगे और वो देंगे हम लोग। ठीक है, सो हमारे पास पाथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाओ, एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख दो जो डायनेमिकली चेंज होगी, मतलब जो यूज़र चेंज कर पाएगा कि भैया फोल्डर का नाम बदलना कैसे है। ठीक है, हो सकता है कि प्रोडक्शन में कहीं किसी और फोल्डर में डेटा रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज लाइक दिस बैनर, या फाइल ऐसा लिख लो, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट डॉट फाइल डॉट पाथ, और बाय डिफॉल्ट हम अभी के लिए वही पाथ ले रहे हैं, अपलोड्स, अपलोड्स स्लैश रेस्टोरेंट बैनर। अभी के लिए मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है, समझ गए, अभी के लिए मैं वही लेता हूँ। आप लोग बदल लीजिएगा जैसा ये डायनेमिक में करने जा रहा हूँ, एंड हम इसकी वैल्यू अब फेच करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब वी विल फेच द, किसकी गलत है, पाथ की स्पेलिंग कहाँ गलत हो गई, यस भाई, थैंक यू सो मच भाई ठीक है, तो ये वाला की ले लेते हैं सो दैट हम डेटा को निकाल सकें अपने सर्विस में यहाँ पे। तो अब हम ऊपर चलेंगे यहाँ पे, एंड उस डेटा को निकालने के लिए बहुत आसान है, मैंने शायद एनोटेशन आपको बताया होगा। यहाँ पे हम लेते हैं बैनर फोल्डर, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लो, बैनर फोल्डर पाथ, और यहाँ पे उसको @ वैल्यू, वैल्यू क्या करेगा, जो आप की दोगे ना कुछ ऐसे, ये आई थिंक यस, ये क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू प्रॉपर्टीज फाइल से उठा के इसमें डाल देगा। समझ गए, बहुत सिंपल है। बैनर फोल्डर पाथ में आपके प्रॉपर्टीज फाइल से वैल्यू ये वाली आ जाएगी, अपलोड स्लैश रेस्टोरेंट बैनर, और हम इसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, अपने फोल्डर पाथ ले लेंगे, और इस फोल्डर पाथ के साथ ऐड कर देंगे, पता क्या, देखना सब लोग, न्यू डेट डॉट टू, अब आप लोग ध्यान देना, डॉट गेट टाइम। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ एक्सटेंशन चाहिए, आपके फाइल का एक्सटेंशन, आपकी फाइल का एक्सटेंशन एक चाहिए पाथ को बनाने के लिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फाइल डॉट, फाइल डॉट डॉट गेट ओरिजिनल पाथ नेम डॉट सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग में डॉट पीएनजी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग के अंदर पास करूँगा, सब स्ट्रिंग के अंदर पास कर दो फाइल इसको तो अलग से करो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यस, ठीक है, तो एक काम करो, अलग से कर लो, फोल्डर नेम तो पहले से ले लो। ठीक है, फोल्डर नेम तो आपको मिल ही जाएगा, बैनर फोल्डर नेम, बट हमें इसमें फाइल नेम विद एक्सटेंशन भी ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो आप ओरिजिनल फाइल नेम निकाल लो। ठीक है, यस, फाइल नेम निकल गया। अब आप क्या करो,
और फाइल एक्सटेंशन चाहिए, फाइल एक्सटेंशन चाहिए, इस तरह से निकल जाएगा फाइल नेम डॉट सबस्ट्रिंग डॉट फाइल नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट। तो वो क्या करेगा, जैसे आपका फाइल नेम होगा abc डॉट png, ठीक है, समझना बात को। तो जब आपने फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम किया तो abc डॉट png निकल गया, फिर इस पे आपने कॉल कर दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट, तो यहाँ पे दे दिया उसने डॉट का लास्ट इंडेक्स, बेसिकली आपने पूरे स्ट्रिंग के अंदर लास्ट इंडेक्स, लास्ट डॉट का इंडेक्स आ गया, और फिर आपने सब स्ट्रिंग लगा दिया तो डॉट से लेकर के सब आ गया। अब मैं यही काम क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले प्लस करूँगा और यहाँ पे पहले टाइम निकालूंगा, क्योंकि फाइल का पाथ जो फाइल का नाम है वो मैं टाइम बेसिस पे बनाऊंगा, जनरेट करूंगा, ठीक है। तो न्यू डेट, तो ऊपर से बाहर ही कर लो आप यहाँ पे, न्यू फाइल नेम, न्यू न्यू फाइल नेम, और फाइल नेम में मैं क्या करूँगा, आई विल एक्चुअली, या फिर रेस्टोरेंट की आईडी ही ले लो, चाहे आप न्यू न्यू डेट लो, एक डेट, डेट और डेट को कन्वर्ट कर दो यस टाइम में, एंड देन फाइल का एक्सटेंशन उसमें ऐड कर दो, ठीक है। और अब इस न्यू फाइल नेम को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दो इसके साथ, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हाँ एक्सेप्शन आएगी परफेक्टली, आप एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, थ्रोज कर दो आयो एक्सेप्शन को, एंड ये रिटर्न कर देगा यस, देखो फाइल का डेटा रिटर्न कर देगा अपलोड करने के बाद, ठीक है। और फाइल का जब डेटा मिल जाएगा तो इसके अंदर फाइल का नाम भी रखा होगा, फाइल का नाम अगर रखा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं कुछ ऐसे, हम कहेंगे रेस्टोरेंट डॉट जो सेट बैनर और फाइल डेटा डॉट गेट फाइल डेटा डॉट फाइल नेम होगा, वही तो बैनर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, एंड देन वी विल रिटर्न आफ्टर रिटर्न दिस रेस्टोरेंट आफ्टर चेंजिंग टू DTO। तो हम क्या करेंगे यहाँ मैपर डॉट मैप एंड हियर वी गो, ठीक है। तो इतना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। अब होगा क्या, इस पूरी कहानी से अर्थ, इस पूरी कहानी से अर्थ ये है कि आपकी जो फाइल सेव होगी वो एक नए नेम से सेव होगी, और वो नाम आएगा टाइम के हिसाब से, सो दैट डुप्लीकेसी ना हो, और वही फॉर्म वही फाइल का नाम अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में इस रेस्टोरेंट के साथ, समझ गए, यस। अब हम इस वाले सर्विस का यूज करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, तो पहले के जो भी आपने कंट्रोलर ये सब लिखा था इसको हटा दो, देयर इज नो नीड। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फाइल सर्विस अब यहाँ की ज़रूरत नहीं हमें, देयर इज नो नीड ऑफ फाइल सर्विस हियर, क्योंकि हमें काम हो जाएगा हमारा पता है किससे, रेस्टोरेंट सर्विस से ही, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या यूज़ करेंगे रेस्टोरेंट सर्विस डॉट अपलोड बैनर, और फाइल पास करेंगे और रेस्टोरेंट की आईडी पास करेंगे, फाइल कॉमा क्या लिया था, रेस्टोरेंट बैनर लिया था हम लोग, बैनर कॉमा रेस्टोरेंट आईडी, एंड इट विल रिटर्न अ DTO, तो हम DTO को ही वापस भेज देंगे, यस यस, हो गया काम आपका बस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, रन करो, अब आपके पास DTO के पास भी डेटा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, आओ यहाँ पे, एंड पुरानी वाली फाइल्स को डिलीट कर दो, देयर इज नो नीड ऑफ दीज फाइल्स, कहाँ गई, ये अपलोड ही डिलीट कर दो पूरा, कहाँ गया, जस्ट डिलीट दिस अपलोड, कहाँ गया भाई डिलीट, ये रहा, ठीक है, एंड अपलोड करो, ये देखो, तो हमारे पास डेटा आ चुका, बैनर बैनर, हाँ आईडी है, नेम है, बैनर क्यों नहीं है इसमें यार, ये DTO ही है ना, वरिस्ता डिस्क्रिप्शन क्लोज टाइम ओपन टाइम एड्रेस, आई थिंक बैनर हमारे DTO में नहीं है क्या, लेट्स सी, एक बार आप चेक करो, देयर मस्ट बी अ बैनर DTO बैनर में इग्नोर कहाँ लगा, इग्नोर लगा रखा है क्या, नहीं, यहाँ पे बैनर नहीं होना चाहिए यार, बैनर है इग्नोर लगा रखा है भाई, ऐसा काहे अधर्म हो रहा है हमारे साथ। रीरन कर लो, एंड आप यहाँ गेट करो एक, यस ऑल गेट में मिलेगा आपको, यस कहीं मिलेगा, ये रहा बैनर, पहले वाले में देखो, देखा 173695, ये टाइम है एक्चुअली, करंट टाइम मिली सेकेंड्स में, और .png आ चुका है। और अब आप यहाँ पे भी देखो एक बार अपने फोल्डर में, ये देखो ये रहा फोल्डर, ये रहा, कहाँ गया, अपलोड्स, अपलोड्स के अंदर रेस्टोरेंट बैनर, और ये रही फोटो आपकी, तो जितनी फोटो आएंगी सब टाइम के हिसाब से अपलोड होती जाएंगी, इनका नाम अपने आप से बनता जाएगा। और डेटाबेस में क्या आएगा, लेट मी सी शो यू, डेटाबेस में आपका यही आ रहा होगा 17395 करके एक फाइल आ रही है, मतलब नेम्स रजिस्टर हो जा रहा है। कहाँ गया भाई, ये नहीं है, ये रहा, और रेस्टोरेंट, और डेटा कहाँ, ये रहा, और बरिस्ता कहाँ है इसमें,
चेक इट फॉर द वरिष्ठा वी, ये रहा पहला। इसमें देखो बैनर, ये रहा, दिखा सबको 1736 करके .png। तो यहाँ पे सबके आ जाएंगे, अपने आप से आ जाएंगे अपलोड। ये वाला ईपीआई कॉल करोगे अपने आप फाइल नेम आ जाएगी। बोलो भाई, इतना समझ में आया सबको? हाँ, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इजी था। थोड़ा सा तो प्रोग्रामिंग लॉजिक आपको लगाना ही पड़ेगा भाई। प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं लगाओगे तो फिर बोलो। ठीक है, हाँ, रिवाइज कर लेना रोशन, कोड आपके पास रहेगा। अब दो काम और बचते हैं हमारे पास, दो काम और बचते हैं। एक बार कहो मैं रिवाइज करा दूं, मैं खुद ही रिवाइज करा दूं, देखो यहाँ पे देखो, हाँ मैं खुद ही रिवाइज करा दूं, कोई दिक्कत नहीं। रेस्टोरेंट कंट्रोलर के अंदर डेटा आएगा, क्या आएगा? रेस्टोरेंट की आईडी। अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हो किसी यूजर की तो यूजर की आईडी ले लेना। अगर आप फूड के फोटो अपलोड करोगे तो फूड की आईडी ले लेना, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा क्या? फाइल। कैसे फाइल आ जाएगी? मल्टी पार्ट के अंदर फाइल आ जाएगी। इतना समझ गए? तो इतना आ जाएगा, बैनर आ जाएगा। अब हमने एक रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर मेथड बना लिया अपलोड फाइल का, अपलोड बैनर का। ये अपलोड बैनर दो चीज ले रहा है, आपका मल्टी पार्ट फाइल ले रहा है और रेस्टोरेंट की आईडी ले रहा है। दिस इज फॉर एवरी सर्विस। जैसे अगर आपके पास यूजर होगा तो यूजर के लिए होगा ये, मतलब ये मेथड होगा ही होगा। यूजर की प्रोफाइल अपलोड करनी होगी तो यूजर सर्विस के अंदर अपलोड यूजर प्रोफाइल होगा, समझ गए? तो वो यूजर आईडी ले जा रहा होगा, अभी ये रेस्टोरेंट आईडी ले जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग फाइल मिल रही है और आईडी मिल रहा है, रेस्टोरेंट की आईडी मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उस फाइल का ओरिजिनल नेम निकाल लिया है जो आ रहा होगा रिक्वेस्ट में। आया समझ में? सपोज abc.png आया, ये निकाल लिया। उसके बाद हमने फाइल का एक्सटेंशन निकाला है, मतलब .png, .png हमने यहाँ पे निकाला है। कैसे निकाला? एक स्ट्रिंग का लॉजिक यूज करके, स्ट्रिंग का लॉजिक यूज करके, स्ट्रिंग का लॉजिक यूज करके, मतलब फाइल नेम डॉट सब स्ट्रिंग, मतलब हमें काटना है स्ट्रिंग को, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है स्ट्रिंग को। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है? फाइल नेम डॉट, मतलब पीई वाला स्ट्रिंग डॉट, मतलब ये जो एबीसी डॉट पीएनजी ना, फाइल का नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट, मतलब जहां पे लास्ट में डॉट होगा वहां से आप उड़ा दीजिए, तो लास्ट में इंडेक्स डॉट पीएनजी उड़ा देगा। कितने लोग समझ गए? तो हमें फाइल एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब जब फाइल एक्सटेंशन मिल गया, जब एक्सटेंशन मिल गया तो हमने क्या किया, हमने फाइल का पाथ बनाया, फाइल का पाथ बनाया। यस, यू कैन यूज इन इंडस्ट्री ऑल्सो विवेक, देर इज नो थिंग कि भैया ऐसा कुछ नहीं कि इंडस्ट्री में नहीं यूज होता। बट मैंने बताया ना, जब इंडस्ट्री में बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तो वहां पे क्लाउड सर्विसेज यूज होती हैं, ठीक है, क्लाउडनरी, AWS S3, ये सब यूज होता है, ठीक है। आई विल टीच दैट ऑल्सो, ठीक है। बट प्रोजेक्ट जब छोटे होंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे फिर, ठीक है। सो हमारे पास न्यू फाइल आ गई विद द डेट एंड द एक्सटेंशन। तो अब जैसे आज की डेट अभी क्या है, लेट सपोज दिस, आज के डेट को अगर मिली सेकेंड्स में बदलोगे तो ऐसा कुछ आएगा .png, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया फाइल। अब हमने क्या किया, अब हमने जब फाइल सर्विस कॉल की जो अभी बनाई थी, अपलोड फाइल, उसका मेथड कॉल किया, तो अपना मल्टी पार्ट फाइल पास कर दिया, और बैनर, मतलब बैनर फोल्डर पाथ, मतलब कहाँ पे अपलोड करना है, और नई वाली पाथ का फाइल, नई वाली फाइल का पाथ नाम पास कर दिया। तो ये बन गया पूरा ऐसे। सपोज हमें अपलोड करना था इसको स्लैश अपलोड्स, अपलोड्स स्लैश टेस्ट स्लैश, तो फाइल का नाम आ जाएगा साथ, ये बन जाएगा आपका पाथ, .png साथ में। आया समझ में? ये बन जाएगा। अब ये फाइल अपलोड क्या करेगी, ये फाइल अपलोड देखेगी पहले, पाथ ब्लैंक तो नहीं है, फिर देखेगी, ये फिर से उस पाथ में से निकालेगी, क्या उस पाथ में से फिर से फोल्डर निकालेगी, फोल्डर को चेक करेगी कि है कि नहीं है, नहीं है तो डिलीट कर देता, मतलब नहीं है तो भैया ऑब्वियस बात डिलीटेड, या मान लो कभी डिलीट हो चुका है तो डिलीट, अगर हो चुका तो नहीं है फोल्डर, तो ये क्रिएट कर देगा, और क्रिएट करेगा फिर ये वही काम करेगा। ये पहले देखो पाथ निकाला उसने, देन कॉपी कर दिया, किसको कॉपी कर दिया? आपके फाइल मल्टी पार्ट से स्ट्रीम निकाला और सोर्स में पास कर दिया अपना पूरा फाइल का पाथ विद फोल्डर। तो होगा क्या कि यहाँ से सारा कंटेंट कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, बस। उसके बाद फाइल नेम यहाँ से रिटर्न कर दिया फाइल डेटा बना के, ये फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा वापस इसमें। फिर हमने रेस्टोरेंट को निकाला, बैनर को सेट किया और अपडेट कर दिया, रिटर्न कर दिया DTO, वो कंट्रोलर के पास जाएगा और कंट्रोलर उसे यहाँ से रिटर्न कर देगा। एज सिंपल दैट,
एक्सटर्नल एक्सटेंशन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो नई फाइल बना रहे हैं उसमें एक्सटेंशन भी सेव करा रहे हैं हम लोग डेटाबेस में। ये देखो, डेटाबेस में एक्सटेंशन भी सेव हो रहा है डॉट पी, ये देखो। एक्सटेंशन एक्सटेंशन नहीं सेव होगा तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वो फाइल किस, उसका फॉर्मेट क्या था, वो जेपीजी थी कि पीएनजी थी, ये नहीं पता चल पाएगा। अब एक्सटेंशन रहेगा तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, इस फाइल का नाम अगर मुझे मिला तो हम पूरा पाथ बना के सर्व करा सकते हैं फाइल। अभी अभी पता चलेगा आपको। अगर आपको कभी वैलिडेशन लगाना है फाइल पे तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, अपने फाइल सर्विस में आ जाओ। फाइल सर्विस में ये है ना, फाइल सर्विस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वैलिडेशन भी। आई थिंक आपको फाइल का नाम मिल रहा है ना कहीं पे, देखो फाइल नेम कहाँ मिल रहा है, फाइल नेम, वेयर यू आर गेटिंग फाइल नेम, ये रहा फाइल नेम ना। इस फाइल नेम को आप ऊपर ही गेट कर लो, यहाँ पे ही गेट कर, ये इसके अंदर नहीं, इसके बाहर, हाँ गेट कर लो फाइल नेम। और अगर फाइल नेम मिल गया तो आप एक्सटेंशन यहाँ भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो भाई। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन निकाल सकते हो, कितने लोग निकाल सकते हैं, सेम वही लॉजिक। देखो फाइल नेम डॉट सब स्ट्रिंग, फाइल नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट, ठीक है, तो डॉट के बाद आ जाएगा। आप कितने लोग कंडीशन लगा सकते हो यहाँ पे कि अगर एक्सटेंशन डॉट इक्वल्स, अगर, ये देखो ये कंडीशन कितने लोग लगा सकते हो। अगर डॉट जेपीजी है तो ठीक है, डॉट जेपीईजी है तो ठीक है, डॉट पीएनजी है तो ठीक है, डॉट जिफ है तो ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है कुछ तो हम क्या करेंगे, एल्स थ्रो इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन, इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन। कितने लोग समझ गए। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो आप। अब यहाँ पे अब वैलिडेशन भी लग गया है, मतलब अब ये फाइल अपलोड अलाउ ही नहीं करेगा बाकी फाइल्स को। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो अगर आप रन करते हो बाय चांस, कभी कभी कोई साड़े बनने लगता है ना यहाँ पे आके, आप क्या करेंगे, वो अपलोड करते समय यहाँ पे फोटो की जगह वो ये वाली फाइल कुछ ऐसा पास कर देंगे या टेक्स्ट फाइल पास कर देंगे। सो इन दिस केस ये देखो इंटरनल सर्वर एरर आ गई, और एरर में क्या है, एरर में देखो इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन आ रही है। तो इस फाइल को, इस वाले एक्सटेंशन को आप, एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो ना ग्लोबल एक्सेप्शन में, बोलो भाई। इसको हैंडल कर सकते हो, बस हैंडल कर लीजिएगा। यूज़र को यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, आपको सेम मैसेज मिल जाएगा कि भैया फाइल आपकी इनवैलिड है, समझ गए ना। तो इस हिसाब से आप काम कर लेना। तो यहाँ पे वैलिडेशन भी लग चुका है आपके फाइल का। आगे बढ़े भाई, आज फाइल अपलोड में और आगे बढ़ते हैं। फाइल को सर्व करना भी सीखते हैं, कैसे हम फाइल को सर्व करेंगे भाई। अच्छा कोई बंदा अगर फाइल को रीनेम करना कर देगा टेक्स्ट को डॉट पीएनजी में तो क्या होगा, तो उसके लिए फिर आपको कंटेंट टाइप भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू चेक द कंटेंट टाइप की, उसका कंटेंट टाइप इमेज वाला ही है कि नहीं है, कुछ ऐसा है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे लॉजिक आप लगा सकते हो। आपके पास अगर फाइल मिल गई है सर्विस के अंदर, यू कैन चेक, यहाँ पे आए ना आप, नाम से पहले आप यहाँ पे चेक कर लो फाइल के नाम, आपके पास फाइल सर्विस ये रही, फाइल अपलोड सर्विस है ना ये, हाँ यही है फाइल अपलोड सर्विस, फाइल अपलोड सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही आप क्या करो, आपके पास फाइल मिल ही रहा है, यहीं पे ऊपर ही चेक कर लो, चाहे आप यहाँ चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं चेक कर लो इफ़ अगर, या पहले आप निकाल लो कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप ये देखो, फाइल डॉट गेट कंटेंट टाइप। अब आप चेक कर लो इफ़ अगर, इफ़ अगर कंटेंट टाइप डॉट इक्वल्स, ये देखो इमेज स्लैश जेपीजी है तो ठीक है। इसी तरह आप और लगा दो, ठीक है, जेपीजी भी ले लो, पीएनजी भी ले लो। फुल स्क्रीन पे करता हूँ तब देखिएगा, ये देखो कंटेंट टाइप इक्वल्स है इमेज स्लैश जेपीजी तब भी चलेगा, कंटेंट टाइप इमेज स्लैश जेपीजी है तब भी चलेगा, इमेज स्लैश पीएनजी है तब भी चलेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है उल्टा भी लगा सकते हो, बट ये वाला आसान होता है तो मैं ये वाला लगा रहा हूँ। थ्रो इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन, इनवैलिड अपलोड पाथ की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनवैलिड कंटेंट, ठीक है। मतलब आप अब सिर्फ अलाउड है कमल जेपीजी टाइप का कंटेंट, जेपीईजी टाइप का कंटेंट और पीएनजी टाइप का कंटेंट, और किसी भी टाइप का कंटेंट यहाँ पे नहीं आएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो ये कंटेंट का टाइप भी मैंने चेक कर लिया, दिस कॉल्ड फाइल वैलिडेशन। इस तरह आप फाइल को वैलिडेट करोगे। फिर हमने एक्सटेंशन को भी चेक कर लिया है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ ठीक है तब हमने फाइल को कॉपी किया है अपने फोल्डर पे, बोलो भाई।
ओके अब हम इमेज फाइल को टेक्स्ट से सेव करेंगे तो इनवैलिड नहीं आएगा, है ना। इमेज फाइल को अगर टेक्स्ट से सेव करोगे तो कंटेंट तो सही आएगा, बट अभी भी आपने तरीका गलत फॉलो किया है। इमेज कभी डॉट टेक्स्ट होगी नहीं, तो कंटेंट वाला तो पास कर जाएगा, ये वाला कहाँ गया, यहाँ पे ये, बट एक्सटेंशन गलत है आपका, तो वो आएगा ये वाला इनवैलिड कंटेंट नहीं आएगा, इनवैलिड अपलोड एक्सटेंशन आएगा। और गलत भी तो आपने पास किया है कमल, इमेज को डॉट टेक्स्ट पास करोगे तो इनवैलिड एक्सटेंशन ही तो है वो, नहीं है समझ में। तो ये तो सही हो जाएगा उसके लिए, बट ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका कंटेंट भी सही होना चाहिए और एक्सटेंशन भी सही होना चाहिए, तभी अलाउ करेगा आपका बैकएंड। परफेक्ट। हाँ, और साइज के लिए तो मैंने बता ही दिया, साइज तो अपलोड करा ही सकते हो वहां से भी, और यहाँ भी साइज का ऑप्शन है, साइज भी आप चेक कर सकते हो। अब आप चेक करिएगा, आपके पास फाइल डॉट गेट साइज नामक एक मेथड है जो साइज देता है कितने केबी का है, ठीक है। केबी नहीं, आई थिंक ये देता है बाइट्स वगैरह देता है, तो बाइट्स को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, वो देख लीजिएगा आप लोग। अदरवाइज आप, मैं बताया था ना मैक्सिमम लगा दो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। चलो अब फाइल को सर्व करना सीखते हैं कि कैसे फाइल एक्चुअली सर्व होगी भाई। बात आती है ना कि कैसे फ्रंट एंड फाइल को यूज करेगा, नाम से तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि फाइल तो कहीं भी रखी होगी ना, नहीं है समझ में, ठीक है। नाम तो, नाम से तो सर्व नहीं कर सकता, इट इज 101% ट्रू। तो हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट फाइल सर्विस में आएंगे, हम यहाँ पे दो मेथड बनाएंगे। एक मेथड बनाएंगे पता क्या, एक मेथड बनाएंगे वॉइड डिलीट का, कि आप पाथ दो मैं डिलीट कर सकूं। एक और बनाएंगे विल गिव द रिसोर्स, हम यहाँ पे रिसोर्स रिसोर्स दे रहे होंगे लोड फाइल, ठीक है। तो यस, वी विल यूज दिस लोड फाइल, इस पाथ से इस फाइल को रिसोर्स में चेंज करने के लिए, रिसोर्स बेसिकली ये रिटर्न करने के लिए देंगे, ठीक है। और इस वाले मेथड को यूज करके हम लोग डिलीट करने के लिए, कभी कभी ऐसे जरूरत पड़ेगी ना कि पुरानी फाइल डिलीट करता है भाई, नई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो पुरानी फाइल डिलीट कर दें, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। और नई फाइल के लिए, सॉरी फाइल को सर्व करने के लिए ये यूज करेंगे। तो डिलीट वाला भी थोड़ी देर में करते हैं, पहले लोड फाइल वाला करते हैं, ठीक है। लोड फाइल वाला करते हैं, बोलो भाई, लोड फाइल वाला करते हैं ना। चलो लोड फाइल करने के लिए क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोड फाइल कैसे करते हो। हम आ जाएंगे यहाँ पे एक एपीआई बनाएंगे सर्व, फाइल को सर्व करने के लिए एक एपीआई बनाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाएंगे एंड बनाएंगे एपीआई टू सर्व बैनर, ठीक है। इस एपीआई के थ्रू हम बैनर को सर्व कर पाएंगे, मतलब फ्रंट एंड उसे देख पाएगा। एपीआई का नाम क्या होगा, पब्लिक एंड रेस्पॉन्स एंटिटी एंड रिसोर्स, ये रिसोर्स होगा एक्चुअली। कभी भी आप इमेज को या फिर आप ऑडियो वीडियो को रिटर्न करते हो तो वो एज अ रिसोर्स रिटर्न होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर्व फाइल और फाइल, ठीक है। हाँ, कहीं भी रखो क्या फर्क पड़ता है, पाथ बस दूसरा डाल देना, ये जो पाथ दिया मैंने ये पाथ चेंज करना आपको, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, जहाँ ये वाला पाथ, जिस चीज का पाथ दे दोगे वो पाथ आ जाएगा, ये अपने आप से ले लेगा वो, ठीक है विवेक कुमार। ब्राउजर पे भी दिखाएगा और पोस्टमैन में भी दिखाएगा, शिव कुमार हर जगह दिखाएगा। देर इज नो लिमिटेड थिंग, जो मैं करा रहा हूँ इट इज जनरल फॉर ऑल, ऐसा नहीं है कि कहीं वो नहीं चलेगा, सब जगह चलेगा, बस आप देखते जाओ, ठीक है। तो आ जाओ कंट्रोल के अंदर यहाँ पे, एंड हम क्या करेंगे, आई विल यूज गेट एंड रेस्टोरेंट्स तक का ही रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बैनर, या फिर रेस्टोरेंट आईडी ले लो, किस रेस्टोरेंट का फाइल निकालना चाहते हो, एंड देन हम स्लैश बैनर लेते हैं फॉर बैनर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पाथ वेरिएबल में रेस्टोरेंट की आईडी। परफेक्ट, थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे कर दें जिससे आपको दिख सके, ठीक है। हाँ, आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना, सेम सबसे पहले हमें फाइल का नाम निकालना है। क्या निकालना है, फाइल का नाम निकालना है। तो हमारे पास रेस्टोरेंट आईडी है तो फाइल का नाम निकाल सकते हैं, कितने लोग निकाल सकते हो भाई बोलो। क्या हम यहाँ पे सर्विस यूज करते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस डॉट गेट बाय आईडी, गेट और आईडी पास कर दो, इट विल रिटर्न अ यस डीटीओ। और डीटीओ की हेल्प से हम कभी भी हम बैनर निकाल सकते हैं, बैनर मतलब बेसिकली फाइल का नाम, ये देखो बैनर निकल जाएगा, ये फाइल का नाम होगा डॉट पीएनजी। तो हम क्या करेंगे, हम
कंबाइन करेंगे, वी विल क्रिएट अ फुल पाथ। कैसे, देखो हम कहेंगे कि हमें पूरा पाथ चाहिए। पूरा पाथ कैसे मिलेगा? पूरा पाथ मिलेगा हमारा ये वाला पाथ मिला के, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज वाला ये वाला पाथ मिलाना है इसके साथ, फाइल रेस्टोरेंट डी डॉट गेट बैनर के साथ। चलो मिला, यहाँ पे ले लो आप वेरिएबल ले लो फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लो एक वेरिएबल प्राइवेट स्ट्रिंग फोल्डर पाथ, बैनर फोल्डर पाथ, और वैल्यू यूज कर लो, वैल्यू, और यहाँ पे एट द रेट के अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम दे दो, सो दैट हम पाथ बना सकें कंबाइन करके। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम पाथ को बना सकें। अरे की पास करनी है, वैल्यू नहीं पास करनी है, ये चीज़ पास करनी है। कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आओ चिपका दो। ठीक है, अब आ जाएगा। अब हम फुल पाथ बना सकते हैं यहाँ पे बहुत आसानी से। देखो फुल पाथ में फोल्डर पाथ फिर अपेंड कर दो अपने रेस्टोरेंट डी डॉट गेट बैनर। परफेक्ट, बस अब हमारे पास फुल पाथ है। तो अब हमारे पास फुल पाथ है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम बैनर, हम रिसोर्स को गेट कर सकते हैं। रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। कैसे? बहुत आसानी से। अलग से हम ये बनाए नहीं, बट फिर भी हमने मेथड नहीं बनाया, बट फिर भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हम रिसोर्स नामक एक वेरिएबल ले लूँ, रिसोर्स इक्वल टू रिसोर्स, और हम यूज़ करेंगे ये देखो यूआरएल रिसोर्स का, क्योंकि ये जो है वो इट इज़ अ इंटरफेस आई थिंक, यस। एंड यूआरएल रिसोर्स की इंप्लीमेंटेशन क्लास है। यूआरएल रिसोर्स इज अ इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ रिसोर्स। ये देखो आई थिंक ये देखो, तो इसीलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कंट्रोलर भाई, अरे सॉरी, कंट्रोलर ये रहा, कंट्रोलर ये रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यूआरएल रिसोर्स का यूज़ किया और अपना फुल पाथ पास कर दिया। ठीक है, बस। ठीक है, फुल पाथ डॉट यू आर आई भी पास कर सकते हो ऐसे, टू यू आर आई ये भी कर सकते हो आई थिंक। एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे, आई थिंक चलो पहले ये ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे। अब हमें ये रिसोर्स मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्स में डेटा भेजेंगे, इमेज को भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, लेट्स सी। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, हाँ वी विल यूज़ रिटर्न, या फिर हम पहले इफ लगाएंगे, इफ अगर ये रिसोर्स एग्जिस्ट करता है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि ये रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा इस वाले पाथ का, तो अगर एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो एल्स चलेगा, नहीं करता तो एल्स में हम थ्रो कर देंगे, थ्रो और न्यू फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, फाइल यार नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। और अगर है, करता है, तो हम क्या करेंगे, विल रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी और डॉट ओके। और ओके में हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी होंगी। सबसे पहले हमें रिटर्न करना है कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप में यूज़ करूँगा यहाँ पे, हम्म, अभी अभी बताऊँगा। ठीक है, अब इस बात में इमेज का कोई कंटेंट टाइप यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, हम यहाँ पे हेडर डालेंगे। ठीक है, कुछ हेडर। एंड तीसरा हम डालेंगे यहाँ पे अपना कंटेंट बॉडी के अंदर। ठीक है, अब तीनों में एक एक करके डेटा भरो। बॉडी के अंदर डाल दो अपना रिसोर्स, परफेक्ट। हेडर के अंदर डाल दो यहाँ पे कुछ ऐसा, हम्म, या पहले कंटेंट टाइप भरो। ठीक है, कंटेंट टाइप होता है मीडिया टाइप की एक क्लास है, मीडिया टाइप डॉट, यहाँ पे क्लास इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम। ठीक है, ऑक्टेट स्ट्रीम बेसिकली होता है मीडिया जो हमारा मल्टी पार्ट डेटा है उसके लिए होता है। ठीक है, देखो एक थिंग, एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम, इस पर जाके डॉक्यूमेंटेशन देख भी सकते हो। यस, ठीक है, तो अदरवाइज हाँ ये ऑक्टेट स्ट्रीम है ना। आप यहाँ पे, आप अगर आपको पता है श्योर, तो आप यहाँ पे अलग अलग कंटेंट टाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हर एक आई थिंक अलग अलग कंटेंट टाइप होता है। एक बार देखो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट टाइप है। हाँ, जेसन के लिए अलग है, और बहुत सारे पीडीएफ के लिए अलग है। ठीक है, तो हम लोग को ऑक्टेट यूज़ करना था फॉर, ये देखो पीडीएफ के अलग है जेसन टाइप। तो पीडीएफ तो हमारे पास, पीडीएफ तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, हमारे पास इमेज है, तो इमेज के लिए आप यही यूज़ करिएगा जो मैंने बताया। एंड फाइनली हेडर, हेडर में हमें यूज़ करना है एक हेडर होता है जिसका नाम अटैचमेंट, सो दैट हम फाइल को अटैच कर सकें। तो हेडर आई थिंक हमारे पास कुछ ऐसा यूज़ करना है, लेट मी शो यू, यस कुछ ऐसा। ठीक है, यस, हेडर डॉट कंटेंट डिपोजिशन डालना होता है। यस, दिस इज अ हेडर कंटेंट डिपोजिशन, एंड हेडर की वैल्यू है अटैचमेंट
कोलन, फिर फाइल का नाम डालना है। अगर फाइल का नाम डाल दोगे तो अच्छा है, नहीं डालोगे तो क्या ही कर सकते हैं। तो बैक स्लैश हमने यूज़ किया है दिस और फाइल का नाम एक वेरिएबल लाना है। तो फाइल का नाम कहाँ से मिलेगा हमें मिलेगा रेस्टोरेंट DTU डॉट गेट बैन। बस इतना काम करना है आपको। यस, इतना काम आपको करना है और इतनी मेहनत आपको करनी है। ठीक है। हम्म। अब इससे क्या होगा, जो भी आप आईडी डालोगे उस आईडी का सबसे पहले रेस्टोरेंट आएगा, उससे बैनर आएगा, बैनर का फुल पाथ आएगा, फिर रिसोर्स लोड होगा, और रिसोर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, सॉरी रिसोर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो आपने रेस्पॉन्स में सेंड कर दिया। ठीक है, रेस्पॉन्स में सेंड करोगे। अब करते वक्त आपको कई सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि ये नॉर्मल जेसन नहीं है। इसमें कंटेंट टाइप बताना आपको कि हमारा डेटा किस टाइप का है, हेडर बताने हैं कि हमारा कंटेंट डिपोजिशन क्या है, और बॉडी में हमारा रिसोर्स है। ठीक है, अब हम रीरन करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे आई थिंक यस वी हैव टू इम्प्लीमेंट दीज मेथड्स। जो मेथड्स थे मैंने लिख दिया था, बट अभी कर लेंगे इसको डिलीट और लोड वाले। ठीक है, अब ज़रा आ जाते हैं। हाँ, कुछ कोई कह रहा है सर इनका विकिपीडिया नहीं है क्या, कोई कंटेंट है बता दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो। ठीक है, आ जाओ वापस। अब ज़रा देखते हैं बैनर को, चेक करते हैं। तो अब इमेज को सर्व करने की API बनाते हैं। यस, इट इज़ अपलोड। तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। दिस इज फॉर सर्विंग द इमेज, सर्विंग इमेज। और इमेज सर्व के लिए हमें बस क्या चाहिए, रेस्टोरेंट के बाद रेस्टोरेंट की आईडी चाहिए, और लास्ट में बैनर चाहिए। लास्ट में बैनर चाहिए। तो हम बैनर, बैनर्स था कि बैनर था, एक बार चेक कर लूँ। तो आई थिंक दिस इज बैनर। तो हम एक बैनर, इसलिए मैंने शायद बैनर लिया होगा, एंड सेंड करूँ। यू विल सी मैथड नॉट अलाउड। तो आई थिंक ये पोस्ट मैथड इसलिए नहीं अलाउड है। गेट करो, एंड अभी भी कह रहा है इंटरनल सर्वर एरर आ रही है। इसका मतलब कुछ एरर आ रही है, लेट्स चेक इट आउट क्या एरर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे एंड देखोगे तो ये कह रहा है कि नो प्रोटोकॉल फॉर अपलोड स्लैश दिस। हाँ, अब ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है माल फॉर्म्ड URL एक्सेप्शन। वो कह रहा है कि ये चीज़ हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है कि फाइल को हम कैसे लोड करें। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। हाँ, मैंने बताया था ना, एक चीज़ हल्का सा गड़बड़ हो रही है, उसी को हम लोग सही करेंगे। क्या गड़बड़ हो रहा है ये देखो बीच में, ये जो हमने अपना स्ट्रिंग डायरेक्टली पास कर दिया ना, ये फुल पाथ अपना डायरेक्टली पास कर दिया है इस URL रिसोर्स के अंदर, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये URL रिसोर्स है, मतलब हमारा कोई प्रोटोकॉल भी बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना फुल पाथ डायरेक्टली नहीं पास करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाथ्स, हाँ पाथ डॉट, यस वी विल यूज पाथ डॉट गेट, एंड अपना फुल पाथ पास करेंगे, सो दैट हमारे पास पाथ का रिप्रेजेंटेशन आ जाए एक बार। और एक बार जब रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, फाइल पाथ डॉट टू URI करेंगे, सो दैट ये वाला पाथ URI में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यस, अब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल इंक्लूड द प्रोटोकॉल एज वेल एज, क्योंकि हमने अपने नॉर्मल स्ट्रिंग को पाथ में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो अब आई थिंक हमारा काम हो जाना चाहिए। और यस, डेटा आता है, बट ये कौन सा डेटा आ रहा है यार, यहीं 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 डेटा आ रहा है, बट ये तो इमेज नहीं है, डायरेक्टली क्या जा रहा है, यहीं। व्हाट इज दिस बाइनरी में डेटा आ रहा है। एक बार इसको ब्राउजर पर ट्राई करते हैं। हाँ, ब्राउजर पर ट्राई करते हैं। मज़ेदार चीज़ आ रही है यार। यस, PNG आ रही है, बट अपलोड हो जा रही है मतलब डाउनलोड हो जा रही है। ये देखा, ये आई थिंक हम लोगों ने गड़बड़ कुछ कर दिया, पता है? इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जा रही फाइल। एक बार ब्राउज़र चेंज करके देखते हैं, वेब ब्राउज़र करते हैं, लेट्स सी। हाँ, ये देखो सेव पे आ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ ये फाइल डिपोजिशन की वजह से आ रही है। हाँ, मैं क्या करता हूँ, हाँ ये वाला हेडर हटा दो आप, ये वाला हेडर हटा दो। ठीक है, रिमूव दिस हेडर। अब आप रन करो ज़रा। ठीक है, हाँ डिपोजिशन की हेल्प से फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जा रही थी। अब यहाँ अगेन हिट करो, अभी भी वही आ रहा है। एक बार फिर से ट्राई करूंगा मैं, अभी भी सेव हो जा रहा है। .png नहीं ले रहा है, ये बैनर डायरेक्टली ले रहा है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो कंटेंट टाइप है, जस्ट कंटेंट टाइप भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखते हैं कौन कौन से कंटेंट टाइप है हमारे पास। इमेज के लिए कोई है क्या? हाँ, कंटेंट टाइप की वजह से गड़बड़ हो रहा है, ये देखो हमारे पास PNG है, JPG। एक बार PNG ट्राई करते हैं। ठीक है,
हाँ मैंने पीएनजी, सो दैट ब्राउज़र को पता चले ना कि ये पीएनजी है क्या है। लेट्स सी। तो यस ठीक है। तो कंटेंट टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कंटेंट टाइप से पता चलेगा ब्राउज़र को कि क्या है वो कंटेंट। यस देखा सबने। तो ये जो आप कंटेंट टाइप यहाँ से भेज रहे हो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने पीएनजी कर दिया, इसका मतलब जो डेटा जा रहा है वो एज अ पीएनजी, एज अ कह सकते हो कि हाँ डेटा उसी हिसाब से जा रहा है। अब इसको डायनेमिक करने के लिए या तो कंटेंट टाइप भी डेटाबेस में सेव कर लो डायनेमिक करने के लिए, अब या तो पीएनजी आप नॉर्मल सबके लिए यूज़ करो या जेपीजी नॉर्मल यूज़ करो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस कंटेंट टाइप को ही डेटाबेस में सेव कर लो, सो दैट आपको पता रहे कि कंटेंट टाइप क्या है। ठीक है, आपके बैनर का ऐसा कर सकते हो आप। ऐसा कर सकते हो। और कोई जनरल कंटेंट टाइप है इमेज के लिए? एक बार देख लो और भी कोई कंटेंट टाइप हो शायद। ऑक्टेट तो चल नहीं रहा था, ये तो डाउनलोड करा दे रहा था। जेपीजी है, एक बार देखते हैं जेपीजी चलेगा क्या पीएनजी के लिए। लेट्स सी। मोर देन वन कंटेंट टाइप क्यों दोगे भाई, रीजन ही क्या है? ये देखो पीएनजी, जेपीजी के लिए पीएनजी चल रहा है, मतलब इमेज के लिए इमेज चलेगा। ठीक है, तो आप इसको पीएनजी कर दो आई थिंक। ठीक है, हाँ ये जेपीजी के लिए भी चलेगा। एक बार अभी अपलोड करके देख लेंगे हम। एक बार में एक ही टाइप का कंटेंट भेजोगे ना आप, तो एक बार अपलोड करके देखते हैं। लेट्स अपलोड। और इस बार किसी दूसरे, इस वाले, इस वाले रेस्टोरेंट के लिए कोई बैनर अपलोड करते हैं। तो अपलोड बैनर पे चलते हैं, आईडी देते हैं दूसरे रेस्टोरेंट की, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम कुछ और। ठीक है, हाँ लेट्स सेलेक्ट दिस लोगो एंड अपलोड इट। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? इंटरनल सर्वर क्यों आ रहा है भाई? ओके आई थिंक हम लोगों ने बैनर तो दे रखा है। अच्छा ये आइको है, ये आइको, दिस इज आइको टाइप फाइल, दैट्स वाई इट्स नॉट टेकिंग आई थिंक। आइको नहीं लेना, पीएनजी ही लेना है। यूज दिस। यस ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है। टेक दिस आईडी एंड सर्व पे चले जाओ एंड यहाँ पे आ जाओ एंड मेथड नॉट अलाउड। अच्छा यहाँ पे बैनर्स भी लिखने हैं आपको, बैनर। ये वही वाली की हमारी फाइल, वही वाली फाइल अपलोड कर दी क्या? डोंट नो, एक बार चेक करो ज़रा। इसको कॉपी करो, सर्व में आओ। फाइल 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 गलत हो गई क्या अपलोड? एक बार देखो ज़रा, आप बैकएंड में देखो ज़रा फोल्डर्स को, फोल्डर में कौन सा डेटा आया है। एक में ये आया है ना, तो एक किस में आया है? हम लोगों ने इसी में अपलोड किया था ना। हम्म 6-7 है ना, ये 6-7 लास्ट में, 6-7 है। यस, इस वाले में वो वाला बैनर दिखना चाहिए भाई हमारा। आए आए आए, ये वाला बैनर दिखना चाहिए भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? एक बार इसको कॉपी करो, उल्टा सीधा काय बैनर दिख रहा है? इस पे, इसको इसी पे रहने दो, इस पे ले जाओ। यस आई थिंक वो कैश मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहा है क्या ब्राउज़र? हाँ वो मतलब, इसको दूसरे टैब पे खोलो, दूसरे टैब पे यहाँ पे। यस ठीक है, तो हमारा परफेक्ट ही आ रहा है। कितने लोग समझ गए कहानी? एक बार कोड को रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ कोड को रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह से हम किसी भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे, थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल लगेगी आपकी। ठीक है, हाँ यस ये हो गया। एक काम बस आपको करना है, हाँ एक काम और करना है। यू जस्ट हैव टू डिलीट द ओल्ड फाइल, क्योंकि हम एक बार में एक रेस्टोरेंट का एक ही बैनर रख रहे हैं। तो जब आप फाइल को अपलोड करो रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो आपने अपलोड करने से पहले ये, ठीक है, नई फाइल को अपलोड करने और अपडेट करने से पहले रिमूव द ओल्ड वन। आप यहाँ पे रिमूव द ओल्ड वन, रिमूव द ओल्ड फाइल्स, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। डिलीट फाइल वाला लॉजिक लिखिएगा और पुरानी फाइल का नाम पाथ यहाँ से मिल जाएगा, इस रेस्टोरेंट से, पुरानी वाली का, और उसको पाथ बना के डिलीट कर दीजिएगा, सिंपल। तो आई थिंक ये समझ गए। अब क्लाउडनरी बता देते हैं कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट क्लाउडनरी, बताएं?
बोलो, या कोई AWS बता दें, ठीक है, क्लाउडनरी बता देखो। क्लाउडनरी वगैरह तो बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे आना है, बहुत ईजी है, बहुत बहुत बहुत, इससे बहुत ईजी है। आपको यहाँ आना है, क्लाउडनरी लिखना है, एंड क्लाउडनरी पे अपना एक अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अगर आप AWS यूज़ कर रहे हो तो AWS पे अकाउंट बना लीजिएगा एंड लॉग इन कर लो। ठीक है, तो मैं लॉग इन कर ले रहा हूँ, लॉग इन हो गया। तो उसके बाद यहाँ से ये देंगे एक, क्या देंगे, ये देंगे एक SDK लाइब्रेरी, बेसिकली पॉम डॉट एग्जाम में लगानी होगी। तो ये देखो इन्होंने दे रखा है पूरा, पहला वही ओपन हुआ है मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने दे रखा है कि आप कैसे नोट जेएस में लगाना है, कि रिएक्ट में लगाना है, कि नेक्स्ट जेएस पे लगाना है, कि पाइथन में लगाना है, या आप ऑल SDK में जा करके देख सकते हो कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना है। ठीक है, सो आप यहाँ पे यूज़ कर लो भैया। मुझे जावा कहाँ है, जावा 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 मिल जा भाई। तो ये सब नेटलीफाइड ड्रुपल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है। हाँ, मोबाइल SDK नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए फ्रंट एंड SDK में चाहिए, मुझे बैक एंड SDK चाहिए। सो ये रहा जावा क्विक स्टार्ट JDK। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल गया जावा क्विक स्टार्ट। ये पेज दिख रहा है सबको। जावा नहीं कैसे होगा भाई विवेक, सबसे पहले जावा होगा, जावा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। हम्म। अभी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। आपको ये वाला SDK चिपकाना है, जो ये कहेंगे फॉलो करना है, ढंग से आराम से ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगी एक API की। ठीक है, API की एंड API सीक्रेट कहाँ से मिलेगा, यू विल सी लाइक हियर, आपको मिल जाएगी कहीं से API की, कहीं से कहाँ मतलब, आई थिंक ये रही व्यू API कीज, ये रही API की, ये आपका क्लाउड नेम है, ये आपका API की है, और ये आपका API सीक्रेट है, और ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल है। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी यहाँ से आके आप ले सकते हो अपना, अपना खुद का, क्योंकि हमारा लॉगिन है, तो आप यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है सेम। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो, आपको 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 बनाना है, ये इन्होंने पूरा एग्जांपल दे रखा है, देखो अपलोड कैसे इमेज करेंगे। ठीक है, आपको एक पैरामीटर्स बनाने हैं, उसके बाद आपको क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड कॉल करना है। ठीक है, ये अपलोड कर देगा आई थिंक। और ये पाथ है आपका शायद। ठीक है, गेट, हाँ ये अपलोड का कोड है, कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड इनटू ट्राई कैच ब्लॉक, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, बस चल जाएगा। ठीक है, हाँ, और क्लाउडनरी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा आपको ये। ठीक है, और सर्व कैसे करोगे, सर्व करने के लिए इन्होंने दे रखा है, ये रहा गेट डिटेल ऑफ द इमेज के लिए आपको आई थिंक क्लाउडनरी डॉट API डॉट रिसोर्स कॉल करना, और अपना पब्लिक नेम पास कर देना विद द पैरामीटर, तो ये आपको डिटेल दे देगा। बाकी आई थिंक ये इससे आपको डायरेक्टली, इस हवाले से डायरेक्टली आप सर्व भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो इससे बढ़िया आसान तरीका बताता हूँ, गो टू द ChatGPT। ठीक है, थोड़ा तो ChatGPT हेल्प लो, देखो, हेल्प मी, हेल्प मी अपलोड माई फाइल्स फ्रॉम स्प्रिंग बोट टू क्लाउडनरी, क्लाउडनरी स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लेन एच कोड। ठीक है, आप देखो यहां से मैं समझा देता हूँ, सेम तरीका है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो, आपको क्या करना है, ये सब चीज़ ठीक है, ये चीज़ तो आप लगा ही लोगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर पे। क्लाउडनरी की डिपेंडेंसी है, ये वही वाली डिपेंडेंसी है। ठीक है, क्लाउडनरी वाली जो वहाँ पे आई थिंक मैं दिखा रहा था, उसी में से एक होगी कॉम कॉम डॉट क्लाउडनरी, इफ़ आई रिमेंबर, कॉम डॉट क्लाउडनरी, ये देखो। ठीक है, ये वाली, नहीं नहीं कौन सी है, कॉम डॉट क्लाउडनरी, क्लाउडनरी, कॉम डॉट क्लाउडनरी क्लाउडनरी है। ठीक है, कॉम डॉट क्लाउडनरी HTTP5 है, HTTP टैगलाइन है, जावा है, डॉट ENV जावा है। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो, क्रिएट अ क्लाउडनरी कॉन्फ़िगरेशन, आप एक कॉन्फ़िगरेशन बीन बना लो, बेसिकली क्लाउडनरी की बीन बना लो, जिसके अंदर अपना क्लाउड नेम ले आओ, API की ले आओ, और API सीक्रेट ले आओ, परफेक्ट ले आओगे। अब ये बीन अवेलेबल होगा, कहीं भी इंजेक्ट कर सकते हो, तो अपनी फाइल सर्विस के अंदर इंजेक्ट कर लो। उसके बाद बस आपको क्या करना है, अपलोड फाइल में मल्टी पार्ट मिल जाएगा, और अब आप क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड कॉल करो, और फाइल्स डॉट गेट बाइट कर दो।
ठीक है, और कोई पैरामीटर पास करना है तो आप इसमें पास कर दो, अभी मैंने ब्लैंक पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये आपको रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट से आप यूआरएल गेट करो, गेट द एक्सट्रैक्ट द यूआरएल फ्रॉम द रिस्पॉन्स। आप उस रिस्पॉन्स से अपलोडर रिजल्ट डॉट गेट यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करके और रिटर्न कर सकते हो। इतना ही कोड लिखना है आपको अपलोड सर्विस के अंदर, इतना ही कोड लिखना है आपको अपलोड सर्विस के अंदर, बस आपका काम हो गया। सर सीक्रेट एक्सपोज नहीं हो रहा, सीक्रेट एक्सपोज नहीं होगा क्योंकि आप उसमें लिखोगे ना, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाल दोगे सीक्रेट को। मैं डिलीट कर दूंगा, मैं कुछ यूज़ नहीं करता हूँ मैं अपना सीक्रेट। ठीक है, आई विल डिलीट दिस अकाउंट, मैं अकाउंट ही नहीं यूज़ करता हूँ ये। ठीक है इतना विवेक बस लेकिन थैंक यू बताने के लिए भाई। ठीक है, आई विल जस्ट, मैं यहाँ पे दूसरा भी बना सकता हूँ। और एपीआई सीक्रेट देखो डॉट डॉट है ये, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग नहीं देख पाओगे, देखो एस्ट्रिक एस्ट्रिक आ रहा है। एपीआई की से सिर्फ कुछ नहीं होगा, क्लाउड नेम से भी कुछ नहीं होगा। समझ गए, कितने लोग समझ गए? तो इस हिसाब से आप क्लाउडनरी पे भी डेटा डाल सकते हो। एंड देन देखो, उसके बाद कंट्रोलर बना लो आप। कंट्रोलर में बस फाइल नेम को पास कर दो, ये देखो क्लाउडनरी सर्विस डॉट अपलोड, फाइल पास कर दो। मतलब 10 सेकेंड में कहो तो करके भी दिखा दूंगी, बहुत सिंपल है। बस ये करना है मुझे। ठीक है, पता क्या करना है, ये डेटा ये लगाना है मुझे, और ये बीन बनानी है। उसके बाद ये अपलोड सर्विस के अंदर लिखना है, बस काम हो गया। जो चीज़ मैं इतना मेहनत कर रहा था उसके लिए 2 ही 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पता है, आई हैव ऑन वीडियो। ठीक है, मेरे पास वीडियो भी है एडब्ल्यूएस और क्लाउडनरी दोनों की। तो मैं रेफर करूंगा, इस अटैच कर दूंगा इस लेक्चर के नीचे भी, एंड आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पक्का देख लोगे सब लोग? अगर कोई गाइड चाहिए तो देख लीजिएगा, दोनों की मैं अटैच कर दूंगा, क्या कहते हो? बोथ। ठीक है, और बाकी समझ में तो आ ही गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, समझ में तो आ ही गया होगा। बोलो भाई। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं फॉर टूडेज। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, एंड बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी 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 इजी। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल भी डाल सकते हो, सेम तरीका है। आज का डिफिकल्ट लगा? नहीं नहीं, डिफिकल्ट नहीं विवेक, आप एक बार कल देखिएगा, बहुत इजी है। आप कोड देखिएगा बस, मैं आज कमिट कर दूंगा। कोड देखिएगा और वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको आसान लगेगा। पहली बार आप कर रहे थे इसीलिए डिफिकल्ट लग सकता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लिखना आपको पड़ गया। ठीक है, अ, आपको कैसे पता होता है कि आप सुबह उठ के फिर मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक पे जाओगे? बोलो भाई आपको कैसे पता कि आप खाना कैसे खाओगे? देर इज अ स्टेप। तो वैसे ही मुझे पता है, अभी जैसे आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले कंट्रोलर में जाना है, फाइल को फेच करना है। ठीक है, फिर आपको सोचना है कि फाइल में जो डेटा मिला उसको सर्विस में पास करना है, तो हम पैरामीटर के थ्रू पास कर देते हैं। फिर वहां पे उस पैरामीटर्स को यूज करना है। ठीक है, और 3 ही 4 चीज का खेल होता है, कंट्रोलर, सर्विस और रेपोजिटरीज। डेटाबेस से इसको निकालना, जैसे हमें निकालना था रेस्टोरेंट के आईडी के थ्रू, तो हमने सर्विस वहाँ पे यूज़ किया, रेपोजिटरीज यूज़ किया। तो इट्स सिंपल, एक बार आप ट्राई करिएगा। डिफिकल्ट होगा तो बताइएगा, मैं रिवाइज करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको डिफिकल्ट लगेगा तो मैं रिवाइज करा दूंगा। हम्म। चलो, इंटरसेप्टर पढ़ लेते हैं और एमबीसी खत्म करते हैं यार। बोलो, लास्ट चीज़ है आज की, तो मुझे लगता है खत्म कर देते हैं। एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे हम लोग। ठीक है, वो जो माइनर प्रोजेक्ट बोल रहा था आज करना था, बट कहाँ कर पाए, कॉन्सेप्ट ही इतना बड़ा है। इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इतने डीप में सीखेंगे तो ऑब्वियसली बात टाइम तो लगेगा। क्या कहते हो आप लोग? इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट और इतने डीप में सीखेंगे तो कौन टाइम तो लगेगा। हर एक चीज़ सीखना, एक स्टेप बाय लाइन, कुछ मिस भी ना करना। ठीक है, तो यस, टाइम तो लगेगा। हम्म। यस, इंटरसेप्टर चले, आप लोग बताओ। हम्म। चलो तो इंटरसेप्टर करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, कर लेते हैं यार, कल प्रोजेक्ट वगैरह कर लेंगे कल।
कल थोड़ा सा स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट कर देंगे और माइनर प्रोजेक्ट कर लेंगे हम। अब करना ही करना है। मुझे 5 मिनट दे दो, मैं खत्म कर दूंगा। इंटरसेप्टर इज नथिंग, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं इंटरसेप्टर में। नोट्स अपडेट कर दूंगा, स्प्रिंग एमबीसी के नोट्स, ठीक है। यस, नोट्स अपडेट कर दूंगा। चलो, कभी कभी क्या होता है, जो आपके हैंडल्स होते हैं, इंटरसेप्टर सब लोग सीख लो अच्छे से। तो कभी कभी क्या होता है, आपके जो हैंडलर होते हैं उनके पहले उनके पहले चलने से, या ये हैंडलर, सपोज ये हैंडलर है यहाँ पे, दीज आर द हैंडलर्स, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे ये हैंडल्स काम कर रहे हैं, आपके कंट्रोलर्स जिनको बोलते हैं, जो कंट्रोलर्स के अंदर मैथड्स होते हैं। और हम चाहते हैं कभी कभी कि हम इन हैंडलर से पहले हम, या जो रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को हम यहीं पे पकड़ लें, यहीं पे हम लोग रिक्वेस्ट को पकड़ लें, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। मतलब रिक्वेस्ट को हम यहीं पे इंटरसेप्ट कर लें, और इंटरसेप्ट करके कुछ यहाँ पे काम कर दें। कितने लोग समझे मेरी बात? यहीं पे हम लोग कुछ काम कर दें, जैसे लॉगिंग करना है, या हाँ फिल्टरिंग करना है, या कुछ भी करना है, रिक्वेस्ट में कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट को इंटरसेप्टर करके प्री हैंडल कर लें, रिक्वेस्ट को प्री हैंडल कर लें। ये सिमिलर लाइक फिल्टर्स, ठीक है। तो हम इसको प्री हैंडल कर लें, देन उसके बाद अगर चाहते हैं तो हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करें आगे, ठीक है, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करें। आफ्टर दैट देन हैंडलर उसे हैंडल करे, एंड देन रेस्पॉन्स जाते जाने, मतलब रेस्पॉन्स करने के बाद भी हम पोस्ट हैंडल भी करें उसे, मतलब बाद में भी हम उसे हैंडल करें जब रेस्पॉन्स भेजा जा चुका है। कहाँ से? रेस्पॉन्स भेजा जा चुका है हैंडलर के द्वारा, एंड देन हम वापस ले जाएं, वापस क्लाइंट को भेजें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हैंडल, प्री हैंडल भी कर रहे हैं, पोस्ट हैंडल भी कर रहे हैं, और बीच में हैंडल हमारी रिक्वेस्ट, हैंडल रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आपको कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, कि भैया हम, हमारी रिक्वेस्ट है, हम उसे प्री हैंडल भी करें बाद में, और बाद में पोस्ट हैंडल भी करें। अब आप कहोगे सर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ, हर एक रिक्वेस्ट के लिए कुछ लॉग लॉग फाइल में कुछ लॉग करना, या फिर कुछ रिक्वेस्ट में अपेंड करना, ठीक है, डेटा, या स्प्रिंग सिक्योरिटी में चेक करना कि भैया अगर बंदा लॉगिन है तभी हम अलाउ करें आगे। समझे मेरी बात? तो उस समय ज़रूरत पड़ती है इस, इन इंटरसेप्टर्स की। अब इंटरसेप्टर्स करते क्या है? इंटरसेप्टर्स ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, एंड अपना अ, आप जिसकी वजह से काम कर सको, सो ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं। समझे सब लोग इंटरसेप्टर्स की कहानी? रिक्वेस्ट को बीच में इंटरसेप्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। हम्म, ठीक है। हाँ, प्री प्री एंड पोस्ट दोनों। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखो, इसको बनाने के लिए हमारे पास देर इज अ वन, आई थिंक क्लास, जिसका नाम है हैंडलर इंटरसेप्टर। तो एक बार दो शिफ्ट दबाइए आप, यहाँ पे टाइप करिए हैंडलर इंटरसेप्टर, ये देखिए। आई थिंक दिस इंटरफेस विल हेल्प अस टू मेक अ इंटरसेप्टर। इसके पास मेथड्स हैं, प्री हैंडल, रिक्वेस्ट को पहले हैंडल करने के लिए, एंड देर इज अ पोस्ट हैंडल, एंड देर इज अ कंप्लीशन, कंप्लीट आफ्टर कंप्लीशन, तो ये कंप्लीशन के बाद चलता है। एंड ये पोस्ट हैंडल मतलब जब आपके हैंडल हो चुके थे उसके बाद चलता है। एंड प्री हैंडल मतलब आपका हैंडलर जब रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा था उससे पहले चलता है। तो एक बार बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िग, और यहाँ बनाएंगे एक हैंडलर कस्टम इंटरसेप्टर, इंप्लीमेंट करेंगे हैंडलर इंटरसेप्टर, हैंडलर इंटरसेप्टर, ठीक है। एंड मेथड्स को ओवरराइड कर देते हैं। सो लेट्स ओवरराइड। तो ओवरराइड मेथड्स, आपको कौन सा मेथड चाहिए? प्री हैंडल चाहिए, पोस्ट हैंडल चाहिए, सब चाहिए, तो सब ले लो। एंड बाय डिफॉल्ट ये मेथड्स, आई थिंक डिफॉल्ट मेथड्स हैं क्या? यस, दीज आर द डिफॉल्ट मेथड्स, तो इनकी इंप्लीमेंटेशन दे दी गई है। इफ़ यू वांट तो ओवरराइड करो, अदरवाइज ओवरराइड नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ओवरराइड किया है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँ, ट्रू, मतलब आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए, और लॉगिंग लॉगर लगाओ, प्राइवेट लॉगर, SLF4J का लॉगर है ये, हाँ ठीक है। और यहाँ पे लगा दूँ लॉगर डॉट प्री हैंडल,
एंड ये वॉइड है तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग लॉगर डॉट पोस्ट हैंडल एंड देन मैं यहाँ पे लॉगर डॉट आफ्टर कंप्लीट ये मैसेज दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रजिस्टर इट। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा हम्म, एक कॉन्फ़िगरर बनाना पड़ेगा सो दैट हम जिसका नाम दे दो वेब कॉन्फ़िग, वेब कॉन्फ़िग, और इसको बना दो कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल इम्प्लीमेंट वेब एमबीसी कॉन्फ़िगरर, और मेथड ओवरराइड करेंगे दैट इज द ऐड इंटरसेप्टर, सो दैट हम वहाँ का इंटरसेप्टर यहाँ ऐड कर सकें अपने एमवीसी के पास, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरराइड करेंगे एक मेथड ऐड इंटरसेप्टर, ये रहा, दिस इज इंटरसेप्टर। और अब हम इस रजिस्ट्री की हेल्प से ऐड करेंगे इंटरसेप्टर्स को, कैसे देखते जाओ आप लोग। हम कहेंगे रजिस्ट्री डॉट ऐड इंटरसेप्टर और अपना यस, और यहाँ पे हम अपना इंटरसेप्टर पास करेंगे, अपने इंटरसेप्टर का ऑब्जेक्ट, दैट इज अ कस्टम इंटरसेप्टर, और इसको ऑटो वायर कर लो, कस्टम इंटरसेप्टर को बना दो कंपोनेंट सो दैट यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाए, कंपोनेंट, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे उसी का ऑब्जेक्ट पास करेंगे कस्टम इंटरसेप्टर। अब एक दो चीज़ और है, देखते जाओ। यहाँ पे हम इसी पे कॉल करेंगे ऐड पाथ पैटर्न, मतलब कब इसको कॉल करना है उसका पाथ आप यहाँ पास कर दो, समझ गए, कब इसको कॉल करना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसको कॉल करना आप API/v1 के सारे URL पे, और कभी मत कॉल करो। और कुछ एक्सक्लूड करना चाहो तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड पाथ भी कर सकते हो कि हमें API/v1/users या रेस्टोरेंट या लॉगिन पे एक्सक्लूड कर देना। तो दोनों मेथड मैंने बता दिए कि ये इंटरसेप्टर कब चलेगा, इस सारे पैटर्न पे, लेकिन एक्सक्लूड करने के लिए हमने ये पैटर्न दे दिया है। इफ़ यू वांट कि हम यूजर्स पे इसको एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप यूजर्स का पैटर्न पास कर दें। समझ पा रहे हो ना सब लोग, तो इन इसको एक्सक्लूड कर देगा, दिस विल एक्सक्लूड, और ये क्या करेगा, ये चीज इंक्लूड करेगा, इंक्लूड, इंक्लूड, इंक्लूड। आप चला के देखते हैं, लेट्स रीरन एंड देखते हैं, इमेज को सर्व करेंगे पता चल जाएगा, क्योंकि इमेज हमारे इसी में आ जाएगा ना, API/v1/restaurant। तो लेट्स सी, इमेज को सर्व करो यहाँ से। और भी तरीके होते हैं, सिक्योरिटी में अलग तरीका होता है इंटरसेप्टर को ऐड करने का, वो भी मैं सिक्योरिटी के वक्त बताऊंगा। तो लेट्स यस, आ जाओ, देखो, ये देखो, सबसे पहले प्री हैंडल, देन पोस्ट हैंडल एंड देन आफ्टर कंप्लीशन, समझ गए सब लोग। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट देखो, रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हुई, उससे पहले प्री हैंडल चला, उसके बाद पोस्ट हैंडल, एंड देन जब कंप्लीट हुआ रिक्वेस्ट तो यहाँ पे इट इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इट इज रिलेटेड टू इंटरसेप्टिंग द रिक्वेस्ट। तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसको कैसे बीच में पकड़ेंगे, कुछ हम लोग चेंज वेंज करना है तो कर सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट अवेलेबल है, रिस्पॉन्स अवेलेबल है, और हमारे पास यहाँ पे हैंडलर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट में कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर जब उधर से डेटा आ रहा होगा तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अगेन अवेलेबल है हमारे पास, और उधर से डेटा आ रहा है तो हमारे पास मॉडल व्यू भी अवेलेबल है, जो एक्चुअली रिव्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मॉडल व्यू जो हम लोग रिटर्न करते हैं तो वो भी अवेलेबल है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज सिमिलर लाइक EOP जो आप लगाते थे एक जगह पे लॉजिक्स के बीच में, बट ये API से पहले जैसे फिल्टर होता था, ठीक है। रियल टाइम में यूज़ है इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि अगर इफ़ कोई कंडीशन लगा दो, इफ़ हैंडल इंस्टेंस ऑफ मेथड या कुछ ऐसा 3 > 2 है, कुछ ऐसा जिसमें हम रिटर्न फॉल्स कर दें, तो आप यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो कि आप लगा सकते हो यहाँ कि अगर यूज़र लॉगिन है तभी हम आगे जाने देंगे, रिटर्न करेंगे तो आया समझ में, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे तो होगा क्या कि ये आगे जाने ही नहीं देगा। अगर हम इसको फॉल्स रिटर्न कर दें, फॉल्स मीन्स कि आगे प्रोसीड नहीं कराएंगे, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बस इनका पता होना चाहिए लॉजिक। ये देखो, दैट मीन्स ये बीच में ही हमारी रिक्वेस्ट कहाँ सक्सेसफुल हुई, प्री हैंडल पे ही खत्म हो गई रिक्वेस्ट, ओके के साथ, आया समझ में। तो ये यहीं पे खत्म हो गई रिक्वेस्ट। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो अलग अलग, या आप कंडीशनल बेस्ड आप एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। अभी आया समझ में, इस तरह से
इंटरसेप्टर्स को आप लगा सकते हो। ये एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है जो पूछा गया कि आप इंटरसेप्टर कैसे स्प्रिंग एमबीसी में बनाते हो, देन कैसे रजिस्टर करते हो, तो आप ऐसे बता दीजिएगा, ठीक है। ये सब मैं डाल दूंगा नोट्स के अंदर, एंड देन आपको अपडेट कर दूंगा नोट्स को। बाकी ठीक है। अब एमबीसी में सिर्फ एक माइनर प्रोजेक्ट बचा है, एंड मेजर तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोगों ने 2 एपीआईज बना ली, आई थिंक यूज़र की बना ली हम लोगों ने, ठीक है, एंड रेस्टोरेंट की बना ली है। बाकी कुछ एपीआईज बनी है वो हम लोग धीरे धीरे बनाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे, एंड एमबीसी खत्म हो गया, माइनर प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट रन पे। और हम लोग ये अपना प्रोजेक्ट जो इसमें बचा है सही वो भी करेंगे, मतलब अब दोनों प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, और स्प्रिंग सिक्योरिटी भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्लीज ऑल्सो नोट्स, यस, रेस्ट एपीआईज का भी नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलो भाई, आज 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 एक्स्ट्रा क्लास थी, समझ लो ऐसा। कल है क्लास, बिल्कुल कल है, देयर इज अ क्लास टू टुमारो। कल अपने टाइम पे क्लास होगी, ठीक है।